Also Weyerwitz kata पुस्तक पुस्तक सभा देखो नहीं Weyerwitz kata Weyerwitz खत्म से जी ऊपर जाना नहीं जाएगा ध्यान दे ऊपर जाए पर अपने जरूर है तो उसे कहाँ चाहिए हमारी शादी जो मंगे ऐसी दवा मिलेगी जो करना तो पड़ेगा आप लिखो जल्दी जो गुण त्रीजो होई पदार्थ तो त्रीजो नय लही रे द्रव्यार्थ पर्याय अर्थ नय दो ही जो सूत्र कही रहे बात ये कह रहे हैं कि भाई द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय ही शास्त्र में कहा है तो क्यों कहा है द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय को क्या समझना कैसे समझना मिच्छा में अब इसको दो नय की व्यवस्था की है अब गुणार्थिक नय की व्यवस्था तो नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो उसका सीधा समावेश यहाँ पर ये उत्तर दिया है कि जब गुण को द्रव्य में समावेश करके व्यवहार करते हैं ख्याल है क्यों करते हो पदार्थ व्यवस्था क्या कह रही है गुण से स्वतंत्र अस्तित्व नास्ति दूसरा पक्ष वो भी नहीं आई कौन के गुणः निर्गुणः तो ये तो जैन भी मानते हैं तत्वार्थ का सूत्र है निर्गुणः गुणः तो गुण जो है वो निर्गुण है मतलब क्या है गुण में दूसरे गुण का समावेश नहीं अब ज्ञान दर्शन आदि क्या है गुण है द्रव्य क्या है द्रव्य है आत्मा हाँ नीचे नीचे द्रव्य क्या है आत्मा आत्म द्रव्य है और आत्म द्रव्य के हिसाब से साथ में देखो आप भाई क्या है तो आत्म द्रव्य के साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो द्रव्यार्थिक नय है द्रव्यार्थिक नय के हिसाब से व्यवहार किया तो पदार्थ स्वरूप क्या है हाँ पहले आपको क्या समझाया था कथन पद्धति भाषा पद्धति बोलना चलना सिखाना समझा आदि व्यवस्था वो किसके हिसाब से चलनी चाहिए पदार्थ व्यवस्था के हिसाब से चलती है और पदार्थ व्यवस्था के हिसाब से चल जाती है लेकिन लोग त्रिपदी नहीं लगाते हैं तब गड़बड़ होती है त्रिपदी लगाने से उत्पाद व द्रव्यता से पदार्थ व्यवस्था को ज्यादा स्पष्ट की जा रही है अब पदार्थ स्वरूप के हिसाब से कर तो लेते लेकिन अब उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए त्रिपदी त्रिपदी में ही
पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट होता है। और क्या हो रहा है, तकलीफ क्या हो रही है उसके अंदर, उत्पाद व्यय होते हुए, पर्याय परिवर्तन होते हुए द्रव्य का त्रिकाल नित्यत्व अस्तित्व रहता है, ये लोगों को ख्याल में नहीं रहता है। उत्पाद व्यय हुआ कि द्रव्य नष्ट हो गए ऐसे ही मानते हैं, उत्पाद व्यय हुआ कि गुण नष्ट हो गए ऐसे ही मानते हैं। तकलीफ ये है, मूल लक्ष्य में रख करके द्रव्य की ध्रुवता रखो। अब ध्रुवता द्रव्य की रहेगी तो फिर गुण भी तो निश्चित रहने ही वाला है। गुण का अस्तित्व द्रव्य में निश्चित रहेगा। अब द्रव्य की पर्याय परिवर्तन के साथ गुण का पर्याय परिवर्तन हो न भी हो, जब हो तब होता है, नहीं हो तो नहीं होता है। ख्याल है कि नहीं? अब बालक द्रव्य है, बालक में से युवा बना, प्रौढ़ बना, वृद्ध बना, पर्याय बदले। अब पर्याय बदली तो द्रव्य बदला, द्रव्य की पर्याय बदली के गुण की भी पर्याय बदली। मूल द्रव्य जीव जो है वही है। जब हम मूल द्रव्य की विवक्षा करते हैं तब आप मूल द्रव्य की विवक्षा से नाम दो कि द्रव्य वही। अब मूल द्रव्य का पर्याय बदलने में उस द्रव्य को उस पर्याय में ढांचे में डाल करके व्यवहार किया जाता है पर्यायर्थिक नय से। तो क्या करेंगे आप, वहां पर मूल द्रव्य को उस पर्याय के हिसाब से व्यवहार करेंगे। अब द्रव्य दूसरा तो आया नहीं है, ये द्रव्य तो नष्ट हुआ नहीं है। पर्याय बदलने पर भी द्रव्य नष्ट होता नहीं है, इसमें भी नहीं है, गुण के साथ है लेकिन इसमें भी नहीं है। पर्याय बदलने पर भी द्रव्य वही रहता है। अब एक ही पर्याय अगर एक जन्म की, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये एक ही जन्म की है, लेकिन जन्म भी बदला जाए, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, तो मनुष्य में से पशु बनाया, पशु में से देव बना, देव में से पशु बना, फिर मनुष्य बना, इसके अंदर कोई एक ही द्रव्य मानने को तैयार नहीं। और ये लोग हो गए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले ईश्वरी विश्वविद्यालय, वो तो एक ही पर्याय को नित्य मानते हैं। जो मनुष्य है बस वो एक पर्याय को भी नित्य मानते हैं, पर्याय भी नहीं, पर्याय बदलेगी नहीं, किसी की भी नहीं बदलेगी। तो जितने जीव जिस पर्याय में है, अब उनका क्या होगा, वो पर्याय को नित्य कर रहे हैं। बस अब चींटी मकोड़ा है तो वो अनंत काल तक चींटी रहेगी, मकोड़ा अनंत काल तक मर। अब उनके मोक्ष कैसे होगा? हाँ, उनको मोक्ष से मतलब नहीं है। पहली बात उनको ये प्रश्न किया गया, वदतो व्याघात इति किमर्थम अधुना ये मनुष्याः सन्ति तेषां देवत्व रूपेण कथं परिवर्तनं भविष्यति। एतेषां सिद्धान्तः कीदृशः, स शिवः स ईश्वरः शिवरूपेण भवद्भिः यदि ईश्वरम् एव स्वीक्रियते, ब्रह्मस्य एव स्वीकार क्रियते, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्मणः कुमारी रूपेण, ब्रह्मणः कुमार रूपेण, तर्हि स ईश्वरः तम साधकम देव रूपेण स्थापयति। तो वो अधिकार आगे हम क्या, आज मनुष्य है और मनुष्य को देव पर्याय में परिवर्तन करके स्वर्ग में उसको सुखी सुखी कर देगा। तो वो पर्याय परिवर्तन कैसे, वो सिद्धांत कहाँ गया? तो सिद्धांत कैसे फट से दल्ली तोड़ दिया, शिवस्य, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर को मानने से, ब्रह्म के कुमारी रूप में रहने से आप जो है तुरंत आपको ईश्वर उस पर्याय को बदल के उसमें डाल, ये ईश्वर का काम है। जब ईश्वर का काम यहाँ पर दोनों क्या बताया, एक ही पर्याय भिन्न रहे, स्थिर रहेगी, एक ही पर्याय कायम रहेगी। अब एक ही पर्याय कायम रहेगी ये सिद्धांत बनाया, तो फिर ये सिद्धांत तोड़ा क्यों? तो ईश्वर की महिमा बढ़ाने के लिए वो शाश्वत सिद्धांत तोड़ने को तैयार है, ये उनकी मान्यता है। जैन धर्म के अंदर भगवान के कारण, सर्वज्ञ, केवली आदि किसी के कारण किसी शाश्वत सिद्धांत को तोड़ने की नौबत ही नहीं आती। क्यों नहीं आती है? केवली है ही सर्वज्ञ, उन्होंने ही शाश्वत सिद्धांत बनाए हैं, तो वही शाश्वत सिद्धांत प्रचलन में, तो कहीं पर भी जाकर के उनको एक ही सिद्धांत तोड़ना ही पड़ता है। तो बोले पहले ही आपने तो जो है कंफ्यूजन रखा है, इसके अंदर संदिग्धता रखी है, उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य की ध्रुवता रहेगी। तो यहाँ जैन दर्शन ने ये सिद्ध कर कहा है कि भाई संदेहास्पद संशयात्मक सिद्धांत नहीं है, पदार्थ व्यवस्था पदार्थ का स्वरूप ही वैसा है,
पदार्थ के स्वरूप के अंदर क्या है, मूल द्रव्य आत्मा ही त्रिकाल नित्य अस्तित्व ही उसका नित्य है। अब वो कितना ही पर्याय बदले, अब पर्याय बदल रही है कर्माधीन अवस्था के कारण। कर्म भी पुद्गल के पौद्गलिक है, जीव को पर्याय बदलनी है, वो भी पर पुद्गल द्रव्य को लेकर ही बदलनी है। तो कहाँ फर्क पड़ रहा है? अब जब वो पर पुद्गल द्रव्य को लेकर के पौद्गलिक पर्याय बदलता है तो उसको कहीं पर भी मूल द्रव्य की क्षति का दोषारोपण नहीं हो रहा है। मूल द्रव्य तो चेतन आत्मा है। अब चेतन आत्मा का पुद्गल द्रव्य से स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? तो पुद्गल के स्कंध से परमाणु बने, परमाणु से स्कंद बने, स्कंद अणु परमाणु परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन अनंत बार भी हो तो मूल द्रव्य चेतन आत्मा को कहाँ क्या फर्क होने वाला है? अब दूसरे भी सभी नए को मानने वाले सभी जो है दर्शन जो है वो भी आत्मा को स्थिर नित्य तो मानने को तैयार है। बौद्ध क्षणिक क्षणिक कह करके भी नित्य करने जा रहे हैं। आप समझिए, क्षणिक 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 कहते हुए भी यथा गंगायाः प्रवाह गंगायाः जलस्य प्रवहणं गंगोत्रे प्रारम्भ्यते तदनन्तरं गत्वा समुद्रे विलय पर्यन्तम् एव तस्य पर्यायस्तु प्रचलति। कीदृशोऽयं पर्याय? क्षणिक 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 इति पर्याय प्रचलम्। यथा जलस्य अग्रे गमनं भवति तथा पूर्व पर्यायस्य विलयः, उत्तर पर्यायस्य पुनः उत्पादः, पुनः उत्पादयत्वात् क्षणिकं स्वीक्रियते भवद्भिः। यावत् काल पर्यन्तं गंगोत्रीतः प्रारभ्य समुद्रे विलय पर्यन्तं समुद्र विलय पर्यन्तं तस्य पर्यायानि संजातानि। कति पर्यायानि? असंख्य पर्यायानि संजाते। तर्हि एक पर्यायस्य अभावे पुनः तस्य समुत्पत्तिः कथं भवति? समझने की कोशिश करो। गंगोत्री से निकली हुई गंगा, अब उसका प्रवाह, अब प्रवाह यहाँ से प्रारंभ होकर के समुद्र विलय पर्यंतम, जब जाकर वो समुद्र में विलीन होती है वहां तक, अब वहां तक एक ही बार क्षणिकत्वात् समाप्ति भविति, वह पुनः पुनः क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम। जलस्य प्रवाह, यहाँ का जल निकल कर यहाँ आ गया, अब यहाँ का जल निकल कर यहाँ आ गया, तो ये उत्पाद ये व्यय, ये व्यय ये उत्पाद, ये व्यय ये उत्पाद। तो आप क्षणिक मान करके उसको समाप्त क्यों नहीं करते हो? पुनः पुनः क्षणिकत्वात् पुनः पुनः क्षणिकत्वात् इति स्वीक्रियते चेत् अनित्यत्वं संभवति वा नित्यत्वं संभवति? क्या समझे बोलो? बार बार अगर उसके अंदर आप एक बार क्षणिक कहने से नष्ट हो गया पदार्थ, अगर एक बार पदार्थ नष्ट हो जाए क्षणिक से, एक बार में उसकी क्षणिकता से पदार्थ नष्ट हो गया, पुनः पुनः कथम क्षणिकम उच्यते? बार बार फिर क्यों क्षणिक क्षणिक करते हो? तो वो पर्याय चल रही है, तो पर्याय किसके आधार पर चल रही है? ये यहाँ पर उत्पाद था, यहाँ व्यय था, उत्पाद था व्यय था, तो द्रव्य तो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर पर्याय किसके आधार पर चलती रहेगी? गंगोत्री से चालू हुई और समुद्र में विलय तक उसको कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम लगा उसमें पर्याय कितनी उत्पन्न हुई? क्योंकि ये जो पर्याय का जो परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है, तो असंख्य बार क्षणिकत्व हुआ। अब क्षणिकत्व से क्या हुआ? तो द्रव्य बचा तो क्षणिक हुआ कि द्रव्य नहीं बचा तो क्षणिक हुआ? द्रव्य बचा तो एक क्षण उत्पाद वे किससे होगा, और उत्पाद वे नहीं होगा तो क्षणिकत्व कैसे आएगा? आप क्षणिकत्व को मान करके पदार्थ का नाश नहीं मान रहे हो, तो पदार्थ द्रव्य तो ध्रुव रहा, तभी तो आपने बार बार क्षणिकत्व किया है। क्षणिकत्व किसका किया? द्रव्य तो ध्रुव रहा, क्षणिकत्व किसका किया? वही तो प्रश्न आ रहा है। क्षणिकत्व करके भी उन्होंने तीन सिद्धांत माने, पहले ध्यान रखो, शून्यत्वम, क्षणिकत्वम, अनित्यत्वम। ये बौद्धों के these are the three pillars of the Buddhism. स्तंभत्रयम, बुद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन से स्तंभत्रयम क्या लगे नहीं, ये उनका मुख्य सिद्धांत है, और इसलिए उनके शास्त्र जो है वो त्रिपीटक शास्त्र है।
त्रिपिटक शास्त्र में क्या है? आगम, मतलब हमारे यहाँ जिसको हम आगम कहते हैं उनको संज्ञा दी है उन्होंने त्रिपिटक। अब त्रिपिटक जो संज्ञा दी है तो उन्होंने वहां पर सिद्धांत यही स्पष्ट कर दिया। अब इसी सिद्धांत को स्पष्ट करके वो मान रहे हैं। तो ऐसे करोगे तो भी आपको पदार्थ स्वरूप त्रिपदी के हिसाब से ही स्वीकारना पड़ेगा। जैन दर्शनस्य आपत्ति ही बौद्ध दर्शने कीदृशी वर्तते? पदार्थ स्वरूपे पदार्थ व्यवस्था। जैन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई? भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ से त्रैकालिक सिद्धांत के हिसाब से व्यवस्था की है। अब त्रैकालिकत्वात् पदार्थ से त्रिकाल स्थिति। आप समझो पहले, केवलीनः ज्ञानम अपि त्रैकालिकम कथम सिद्ध्यते? केवली का ज्ञान त्रिकाल क्यों सिद्ध हो रहा है? पदार्थानां त्रैकालिक स्थितित्वात्। पदार्थों का त्रैकालिक अस्तित्व है और त्रैकालिक अस्तित्व होने के कारण सदा काल पदार्थ का अस्तित्व है। इसलिए तो आप ध्रुव कह रहे हो। पदार्थानां त्रैकालिक, पदार्थानां ध्रुव रूपेण अस्तित्वात् त्रैकालिकी संज्ञा, त्रिकाल दृष्टया त्रैकालिक अस्तित्वम, पदार्थ स्वरूप दृष्टया ध्रुव रूप अस्तित्वम। ये दोनों ही बात बनती जा रही है तो केवली के ज्ञान में भी त्रैकालिक ज्ञान ही होगा। केवली का ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान सिद्ध करने के लिए आधारभूत क्या है? पदार्थ में दो स्वरूप आए। पदार्थ का मूलभूत स्वरूप, पदार्थ अपने मूलभूत स्वरूप में अस्तित्व में, और वो अस्तित्व ध्रुव है। यहाँ ध्रुव किसके लिए रखा है? ये कालवाची नहीं। अब काल ने ध्रुव के कारण उसको वाचक बनाया, तब जाकर त्रैकालिक संज्ञा हुई। अरे ये बात समझ में, काल ने जाकर के उसको ध्रुव बनाया, अब उसकी त्रैकालिक संज्ञा हुई। अब वो त्रैकालिक संज्ञा से जाकर के स्थिर बनता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर पदार्थ का अस्तित्व और ध्रुवता और कालिक ध्रुवता, वो तीनों काल की हो गई। इसलिए केवली का ज्ञान भी त्रैकालिक। अस्मात् कारणात् एतादृशं स्वरूपम् पदार्थस्य त्रिकाल अस्तित्वात् केवलिना ज्ञानम त्रैकालिक। पहले हमने क्या सिद्ध किया था? केवल ज्ञानस्य अनंत्यत्वं कथम साध्यते? केवल ज्ञान का अस्तित्व जो है वो आप अनंत रूप में कैसे स्वीकारते हो? उसको केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान क्यों कहते हो? उसका आधार दिया था अनंतानां पदार्थानां ज्ञेय पदार्थानां अस्तित्वात् केवलिनः ज्ञानमपि अनंत रूपेण। आज दूसरा क्या सिद्ध किया हमने? केवल ज्ञान अनंत है और केवल ज्ञान त्रैकालिक है। दो पक्ष क्यों सिद्ध करने पड़े? केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है, केवल दर्शन अनंत दर्शन है, लेकिन उसको त्रैकालिक कहने का प्रयोजन क्या हुआ? पदार्थानां स्वस्वरूपेण अस्तित्वं ध्रुव रूपेण, तस्य ध्रुव रूपत्वात् काले विवक्षा वर्तते। कालिक दृष्टया तस्य त्रैकालिकत्वं साध्यते। अब काल दृष्टि से उसको तीनों काल में रहने वाला ऐसा आप उसको सिद्ध करते हो। इसलिए केवली का ज्ञान भी त्रिकाल ज्ञान सिद्ध हुआ। आधार आधेय भाव, कार्य कारण भाव, जन्य जनक भाव, ये तीनों बैठा करके आपको सिद्ध करना है। इस तरह से सिद्ध करके लोगों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन का स्वरूप बैठा हो। सबसे पहला काम यही करना। आप कोई भी विषय लो, अनंत काय का विषय लो तो भी यही सिद्ध करना। द्रव्यात्मक द्रव्य स्वरूप का लो तो भी आपको द्रव्यात्मक स्वरूप सिद्ध करने के लिए भी पहले जो है केवली का अनंत ज्ञान सिद्ध करो। केवली का अनंत ज्ञान सिद्ध करने के लिए कोई लॉजिक? यही तो हुआ। तर्क क्या हुआ? आधार आधेय भाव, कार्य कारण भाव। किसी भी तर्क के लिए कार्य कारण भाव बोलना अनिवार्य है, तभी तर्क बनता है। आधार आधेय भाव बोलो, कार्य कारण भाव बोलो, जन्य जनक भाव बोलो,
तभी जाकर के वो तर्क बनता है। और जो लोग इसका आधार न लेकर के तर्क करे, जो भी कोई तर्क करने वाले कार्य कारण भाव का संबंध बैठाए बिना तर्क करे, तो समझ लो कि उसमें बुद्धि नहीं है। क्या है? वो बुद्धिहीन लोग है जो कार्य कारण भाव नहीं बोले, जन्य जनक भाव, आधार आदि भाव न बोलते हुए, न बैठाते हुए ऊपर ऊपर से ही वो अपनी तरह से कैसे भी सिद्ध कर देते हो, बोल देते हो, तो समझ लो कि उनका तर्क जो है कार्य कारण भाव वाला नहीं है। और वैसे टाइम में बस से उनको पकड़ना कहाँ पर, बोलो भाई इसका कार्य कारण भाव क्या, तो उनकी बुद्धि का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या है? वो खाली अहंकार के कारण चलते हैं, अपने अहंकार को दिखाते हैं, और अहंकार अभिभूत कसाय भाव अभिभूत हो जाएगा तब बुद्धि क्षीण हो जाती है। ये नियम है कर्म शास्त्र का नियम। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जब आप समझ करके, वो द्रव्यानुयोग क्या कर रहा है, तर्क तो सिखा रहा है, तर्क तो दे रहा है, क्या लगे, ये मत समझना द्रव्यानुयोग ग्रंथ जो है तर्क शास्त्र भी है। तर्क शास्त्र इति तो प्रमाण पद्धति ही, आ रहा है ख्याल में? तर्क शास्त्र क्या है? प्रमाण पद्धति। लेकिन प्रमाण पद्धति से प्रमेय को तो सिद्ध करना है कि नहीं करना है? प्रमाण पद्धति किस पर लगेगी? ये तो प्रमाण पद्धति क्या है, उसको स्केल बोलते हैं। स्केल मतलब फुटपट्टी से मापते हो आप, मीटर से मापते हो। कपड़ा मापने के लिए मीटर साधन, जब कपड़ा नहीं होगा तो मीटर कैसे करोगे? मूल कपड़ा तो चाहिए कि नहीं? अब आपने कपड़ा लिया, पकड़ा, वो ताका जिस तरह से बना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, वो मीटर मापक है, मीटर मापने का साधन है। वैसे काल भी मापक है, लेकिन कौन, किसको मापेंगे आप? कपड़ा नहीं होगा तो मीटर क्या करेगा? मापेंगे किसको आप? कार्य कारण भाव आया कि नहीं? तो अब इसके लिए साधन ये क्या बना है, सब मापक पद्धति बनी है। अब मापक पद्धति बनी, इसके लिए पहले यहाँ पर कार्य कारण भाव देना आपको अनिवार्य है। तो इसके लिए पदार्थ का होना जरूरी है। पदार्थ का अस्तित्व त्रिकाल नहीं होगा तो काल क्या करेगा? उसको वर्तना लक्षण वाला है, काल को तो मापक बनाकर मापना है। तो फिर वो कैसे करे जब पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है हमेशा के लिए, तो क्या करेगा काल? ये साधन है, साध्य ये है। ये अपने आप में पदार्थ स्वरूप, मूल द्रव्य स्वरूप में ध्रुव है। अब मूल द्रव्य स्वरूप में ध्रुव रहने के कारण ये पदार्थ ध्रुव, ध्रुव का मतलब तीनों काल में आ गए। तीनों काल के लिए वाचिक शब्द बनाया त्रिकाल। अब त्रिकाल रूप पदार्थ का अस्तित्व है, तो पदार्थ का अस्तित्व है तो उनको बरोबर जो है काल को मापने के लिए अनंत भूतकाल में जाना पड़ेगा, अनंत भविष्य काल में जाना पड़ेगा, तब जाकर के त्रैकालिक। तो इधर त्रैकालिक क्या हुआ? केवली का ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? गुण। इधर त्रैकालिक क्या हुआ? पदार्थ। पदार्थ द्रव्य रूप में ध्रुव है, इसलिए पदार्थ त्रिकाल अस्तित्व वाला हुआ। तो द्रव्य के आधार पर गुण भी अस्तित्व का त्रिकाल हुआ। ये आप बैठाना, सिद्ध करना है। अब क्या होगा? इससे त्रैकालिकता सिद्ध करने से, द्रव्य की त्रैकालिकता सिद्ध करने से गुण की त्रैकालिकता सिद्ध हो गई। तो गुण उस हिसाब से वैसा होना चाहिए। अगर केवल ज्ञान न माने तो क्या होगा? मति श्रुतयोः त्रैकालिकत्वं न संभवति। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की त्रैकालिकता कभी सिद्ध नहीं होती है। अनंत कालिकता, त्रिकाल मतलब कई कल का तो याद है और भविष्य का भी, तो बुद्धि वहां तक काम करेगी। मति ज्ञान भी भूतकाल में था, वर्तमान में भी है, भविष्य में रहेगा। कस्य ज्ञान गुणस्य अस्तित्वं, ज्ञान गुणस्य अस्तित्वं द्रव्य कहा आधारभूत आत्मा। आत्मा द्रव्य रूप है, आधारभूत है। आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा तो ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भी अस्तित्व बना रहेगा। अब ये ज्ञान दर्शन मति श्रुत ज्ञान कौन से हैं? वो क्षयोपशमिक भाव वाले, क्षयोपशमिक भाव वाले, लेकिन गुण की पर्याय। गुण की पर्याय किसके? गुण की। किस गुण की?
आत्मा में ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण की। अब ज्ञान पूर्ण रूप में क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। उसका आंशिक पर्याय मति क्या है? तो गुण की पर्याय, ये क्या पक्ष कह रहा है? ये पर्याय में गुण का समावेश करो तो आपको गुणार्थक नहीं की जरूर नहीं है। तो जब आपने गुण को पर्याय में समाविष्ट करके व्यवहार किया, द्रव्य की भी पर्याय बनती है, गुण की भी पर्याय बनती है। द्रव्य की पर्याय आत्मा की, मनुष्य, स्त्री, पुरुष आदि, देव, मनुष्य, नरक आदि सब पर्याय द्रव्य पर्याय हो गई। और ज्ञान गुण हुआ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तो उसके भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय हो गई। तो मूल गुण की पर्याय। अब पर्याय रूप से जब आप व्यवहार करो तब बरोबर आपको ख्याल आ गया कि गुण की पर्याय है, तो अब व्यवहार किस में होगा? गुण वहां पर गौण है, पर्याय प्रदाता है। हम जब जब भी मति श्रुत बोलते हैं तब आपने केवल ज्ञान को लक्ष्य में लेना है। मूलभूत पूर्ण रूप से है केवल ज्ञान, और उसी का अंश आंशिक भाव जो है वो मति श्रुत है। व्यवहार में जो पर्याय मुख्य हुए, हाँ, गुण मुख्य हुए तो चलेगा ना। मति श्रुत का व्यवहार करते हो तो हम क्या करें? आज तो हम कभी केवल ज्ञान का तो नाम ही नहीं लेते हमारे लिए। हमारा व्यवहार जब हम करते हैं तभी हम कोई केवल ज्ञान कर, क्योंकि सब जन है ही मति श्रुत वाले। तो मतलब मुख्य पर्याय पर्याय। हाँ, तो पर्याय लिया आपने, हमने जितने लोगों को सामने लिया। अब ज्ञान गुण की पर्याय लेकर, अब पर्याय में अवान्तर पर्याय, वो न्यूनाधिकता के कारण सभी जीव है, कीड़ी मकोड़े से मनुष्य तक के सब जीवों में मति श्रुत तो है ही है। अब मति श्रुत की न्यूनाधिकता अवान्तर पर्याय हो गई। इसमें कम है, इसमें ज्यादा, इसमें कम है, इसमें ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें बहुत कम है। तो ये क्या हुआ? प्रमाण। अब प्रमाण भी है तो गुण का ही ना। जीव द्रव्य के पर्याय तो हम नहीं ले रहे। अब जीव द्रव्य तो छोटा हो बड़ा हो, पृथ्वी का है या आप का है, अग्नि का है कि वायु का है कि निगोद के जीव है, तो सभी जीवों में मति श्रुत ज्ञान तो स्पष्ट प्रकट है, लेकिन प्रमाण में फर्क है। निगोद में भी मति श्रुत है, वनस्पति गाय में भी मति श्रुत है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी है, मनुष्य में भी, आज हमारे में भी मति श्रुत। तो कितना अंतर पड़ा? अनंत भाव का अंतर पड़ा। अनंत के अनंत भेद हुए, तो अनंत के अनंत भेद हुए, तो निगोद से लगाकर मनुष्य तक, देव तक, जहां जहां भी जिनको भी मति श्रुत है उसमें अनंत भेद हो गए। किसके? मति श्रुत के। क्यों अनंत भेद हुए? अनंत जीवों के कारण अनंत भेद हुए। मति श्रुत के प्रकार वो कौन से हैं? वो 14 से 20 से जो आप गिन रहे हो, 28 भेद मति के, 20 भेद श्रुत के, तो वो मति के प्रकार हुए, वो भी अवंतर भेद है। यहाँ हमने आधारभूत द्रव्य भेद से गुण भेद किया। द्रव्य भेद जीव निगोद से लेकर मनुष्य तक सब, उनके अंदर आपने मति भेद गिना, मति श्रुत का। तो अनंत का अनंत भेद हुआ कि नहीं हुआ? अनंत केवल ज्ञान। अब अनंत केवल ज्ञान का अनंत जीवों के अंदर कम ज्यादा प्रमाण के हिसाब से गिनो तो भी मति ज्ञान का। अब और अवान्तर पर्याय में जाओ, चलो भाई खाली निगोद के जीवों से ही गणना मत करो, मनुष्य की गणना करो तो भी एक समान एक सरीखा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। नियम क्या है? यद्यत् क्षायोपशमिक भावजन्यम तन्मत्ते तरतमता वर्तते, यद्यत् क्षायिक भावजन्यम वर्तते तत्र एक सामान्य सादृश्यता वर्तते। क्षायिक भाव से जिनका भी होगा सबका, अभी कितने केवली है? 2 करोड़ केवली है। क्या 2 करोड़ केवली में केवल ज्ञान में कम ज्यादा पना किसी के अंदर कुछ भी नहीं, एक सरीका एक समान। किमर्थम? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव से ज्ञानावरण दर्शाने का क्षय हो गया। अब कर्मावरण बिल्कुल बचा ही नहीं, तो आत्मा का ज्ञान दर्शन कितना अनंत है, तो सबका अनंत 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 2 करोड़ है तो सबका अनंत ही। अब अनंत तारतम्यता नास्ति। तारतम्यता की दृष्टि न्यूनाधिक, कम ज्यादा पने की तारतम्यता अनंत में नहीं है, तो वो बराबर वहां पर स्थिरता आ गई। अब यहाँ क्या है? हमारे अंदर क्षायिक भाव नहीं है,
क्षायिक भाव नहीं होने से सभी जीवों ने अपने अपने ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षयोपशम अपने हिसाब से कम ज्यादा किया। किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया। तो ये सबकी चल रही है। अब सबने अपनी तरफ से कम ज्यादा प्रमाण में जो किया है, जितना किया है, उस हिसाब से जो है उदय में आएगा, रहेगा। ये औदयिक भाव का है, और वहां पर क्या है, क्षायिक भाव का है। तो ये फर्क होगा। तो कितनी पर्याय हुई, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, गुण की एक पर्याय, उसके नीचे दूसरी पर्याय, उसके नीचे उसकी अवान्तर पर्याय, उसके नीचे उसकी अवान्तर पर्याय। अब इधर गुण के प्रकार, गुण की पर्याय, तो प्रकार भी जितने होंगे वो भी पर्याय, ख्याल है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो जिससे से भाई ज्ञान, मति ज्ञान के कितने प्रकार हुए, श्रुति ज्ञान के कितने प्रकार हुए, ये सब जाकर के किस में रहेंगे, तो ये सब फिर वापिस पर्याय बनेंगे। सब आपको पर्याय के रूप में ग्रहण करना है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, गुण की पर्यायों का व्यवहार। दो बात यहाँ पर, दो तरीके आप समझो। पर्याय में गुण का समावेश, एक पर्याय, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा क्या है, गुण की पर्याय। हाँ, क्या फर्क है बोलो। गुण की पर्याय में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन बड़ो ज्ञान, बराबर। हाँ, और पर्याय में गुण है सामान्य, मनुष्य के अंदर सामान्य गुण। अब आपने जब पर्याय ले ली, तो इस फर्क क्या है, इन दोनों में मुख्य गौण भाव का फर्क है। मुख्य गौण भाव से आप, फर्क क्या है, फर्क है कि नहीं है, लेकिन व्यवहार करते समय जब आपको, व्यवहार किस में होगा, भाषा में, भाषा व्यवहार, भाषा में जब कथन करने में जब व्यवहार होगा, तब आप मुख्यता किसको दे रहे हैं, गौणता किसको दे रहे हैं। ये अंगुली इससे बड़ी है कि ये अंगुली इससे छोटी है, अब अंगुली है, आप इसकी तुलना में ये, इसकी अपेक्षा इसको मापो, इसकी अपेक्षा। अब ये मैं बंद कर दूं तो इस दोनों के अंदर आपको कौन भाई बड़ी छोटी का व्यवहार करना है, तो अब आप बड़ी छोटी का व्यवहार कैसे करोगे भाई, नहीं दोनों समान, क्या है। लेकिन जब ये आ गई, तब इसके सामने हम देखेंगे भी ये इससे बड़ी और ये इससे छोटी, ये इससे बड़ी और ये इससे छोटी। तुलना, जब आप तुलना करोगे तब जाकर के एक दूसरे की अपेक्षा से होगा। तो यहाँ मुख्य गौण भाव, जब आपने इसको मुख्यता दी तो इसको गौण किया, इसको मुख्यता दी तो आपने इसको गौण किया, ये आप करोगे। तो ये करने में आपको दोनों तरफ से स्पष्टता करनी है। जब पर्याय में गुण का समावेश करके अपर्याय की प्राधान्यता मनुष्यों में करके आपने, गणधरों में भी मति श्रुति तो है, तो क्यों गणधरों की व्यवस्था की भगवान ने, सबको कहते थे भाई सब जने लिखो अपने अपने तरफ। वैशाख शुद्ध 11 को वहां भगवान के सामने 4040 दीक्षा हुई। अब 4440 दीक्षा में भगवान गणधरों की स्थापना क्यों करते हैं, सब लिखो भाई, सब अपने अपने हिसाब से। अब सब जो लिखेंगे, ख्याल आएगा, इतने हजारों लोग सब लिखेंगे, वो आगम नहीं बनेगा। वहां पर मति ज्ञान आदि क्या क्षयोपशम सबका कितना कैसा है वो अलग। हाँ, तो अब क्या किया यहाँ पर भगवान ने, भगवान केवली है, तो केवली होने से मति श्रुत ज्ञान की तरतमता में दूसरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा किसकी है, और सबसे ज्यादा में भी भगवान जो बोलेंगे उसके विस्तार को संक्षिप्तीकरण करके बीज रूप में उसको स्थिर कर देंगे, और वो बीज वृक्ष बनेगा। आपको इतना बड़ा वृक्ष जो है थोड़ी उठा के ले जाना है, आपको खाली उसका छोटा सा बीज ले जाओ, बो देंगे, फिर वृक्ष बन जाएगा। वो बीज बुद्धि वाले हैं। तो भगवान इतने विस्तार से, भगवान क्या कर रहे हैं, अथम भाषई अरिहां सुत्तम गुंतंती गणहरां। तो अथम भाषई अर्थ से भगवान विस्तार करके देता है, तो वो सबके हिसाब से दे रहे। अब वहां समवसर है, समवसर में हजारों लोग बैठे, हजारों में मंद क्षयोपशम वाले, तीव्र क्षयोपशम वाले,
जल्दी समझने वाले, कम समझने वाले सब बैठे हैं। तो भगवान तो केवल ही है। अब भगवान को सबका क्षयोपशम अपना दिख रहा है, तो भगवान सबके हिसाब से समझाने की कोशिश करे। अब सबको समझाना मतलब क्या? तीव्र बुद्धि वाले जो हैं, क्षयोपशम ज्यादा जिनका है, एतेषां कृते दृष्टान्तस्य आवश्यकता नास्ति। सिद्धान्तस्य स्पष्टीकरणं संजातं तदनन्तरं तेषां कृते दृष्टान्तस्य आवश्यकता नास्ति। न्याय दर्शन भी क्या कह रहा है? सिद्धांत को आप पहले स्पष्ट समझ जाते हो तो आपके लिए उदाहरण दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बौद्धिक क्षयोपशमत्वात् अधिकत्वात्। परम ये मंद क्षयोपशम वाले हैं जो, उनके लिए दृष्टांत देकर समझाना अनिवार्य है। तो कहीं कहीं तो भगवान ने जो है न्याय धम्म कहा। तब न्याय धम्म कहा में से क्या लिया? भाई कछुए का दृष्टांत लिया। अब कछुए का दृष्टांत लेकर के साधुओं को पंचेंद्रिय संवरणो, इंद्रिय संवरणम कथम करणीयम, पंचानाम इंद्रियाणाम संवरणम कथम करणीयम तदर्थम कश्यपस्य दृष्टांत। अब उस कछुए का दृष्टांत दिया तो एक कथा बन गई, उसकी कथा दे दी, तब जाकर के सर्व सामान्य जीवों को समझ में आए। अब ये क्यों करना पड़ा उनको? 22 जिनके काल में जो प्राज्ञता थी वो आज घट गई। काल 22 जिनका काल चौथा आ रहा था, अब 24वें भगवान का भी काल चौथा आ रहा है, लेकिन अंतिम काल है, 5वें आरे के नजदीक का काल है, तो वो प्रमाण घटता जा रहा है। अब 22 जिनके अंदर तो पिक ऊपर था, मतलब उत्कृष्ट कक्षा का काल। एक तरफ तो क्या थी? सरलता थी, प्राज्ञता थी और सरलता थी, दोनों बुद्धिमत्ता उनके अंदर परिपक्व थी। बुद्धिमत्ता, प्राज्ञता विशेष होने से समझ शक्ति स्पष्ट थी और स्वभाव की तीव्रता नहीं थी, इसलिए वहां पर सरलता भी अच्छी थी। समझ भी जल्दी लिया, आचरण भी जल्दी कर लिया, इसलिए वहां पर कसाय भाव कम था, ये बात है। और 5वें आर्य के प्रारंभिक काल में, मतलब महावीर के काल में, प्राज्ञता भी घट गई, सरलता भी घट गई। अब सरलता घटने के कारण वक्रता आ गई और प्राज्ञता जाने के कारण जड़ता आ गई। अब जीवों का वक्र और जड़ स्वभाव है, ख्याल है कि नहीं? उनको खुद को कसाय करना भी है और दूसरों के निमित्त उसके ऊपर आरोपण भी करना है। वो खुद कसाय करके दूसरों पर आरोपण करेंगे, समझेंगे। ये परिणति वक्रता और जड़ता की रहेगी। तो धीरे धीरे अब भगवान को भी ये देख करके काल, अब इस काल के अंदर कैसे, इस काल के अंदर कैसे, बस इतनी सी बात को लेकर अब केवली को भी जगत में, समोसरण में जीवों को समझाने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ज्यादा परिश्रम क्यों करना पड़ेगा? इस आरे के, इस काल के जीव है। अब इस काल के जीवों को क्षयोपशम कम है, उनको दृष्टांत आदि ज्यादा देकर समझाओ। अब जैसे मान लो शांतिनाथ भगवान ने जितने दृष्टांत नहीं दिए होंगे समोसरण में सिद्धांत समझाने में, उससे 10 गुने ज्यादा महावीर स्वामी को दृष्टांत देकर समझाना पड़ा होगा समोसरण में। समोसरण में भगवान क्यों अर्थ से देशना देते हैं, क्यों सूत्र से नहीं दे सकते हैं? भगवान भी सूत्र से ही देशना देवे तो क्या तकलीफ है? भगवान नहीं दे सकते हैं क्या? तो आप क्यों ना कहते हो? केवल ज्ञान, केवल दर्शन से तो सूत्र सिद्धांत स्पष्टता उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन सूत्र सिद्धांत, सूत्र देशना से सभी जीव समझ नहीं पाएंगे, ख्याल है? सूत्र सामने, अब बीज देख करके कोई समझ नहीं पाएगा इसके अंदर। बीजे वृक्षत्वम, ख्याल है? बीजे वृक्षत्वम, बीजे वृक्षस्य प्राग्भावत्वम वर्तते, प्राग्भावत्वात् बीजेपि वृक्ष बुद्धि करणीया। अब बीज में जब वृक्ष का प्राग्भाव है तो आपको ये स्पष्ट करना है कि वृक्ष पूरा इस बीज में समाया हुआ है। अब आप कहोगे कि बीज इतना छोटा सा और इतना बड़ा वृक्ष इसमें समाया, तो प्राग्भावत्वात् तन्मध्ये एव वर्तते, तंतुषु यथा पटस्य प्राग्भावत्वम्
मृत्तिकायाम घटस्य प्राग भावत्वम, वही मिट्टी जब घड़ा बंद करके सामने आएगी तब व्यवहार होगा। और ये समझिए, तो ये सब आप बरोबर देखेंगे तब आपको स्पष्टता ख्याल आएगी। तो ये आपके पास बौद्धिक क्षमता होगी तो बीज में वृक्ष का प्रागभाव देख पाएंगे, ये समझ पाएंगे। ये आपको अलग से विचार करना चाहिए, लक्ष्य में आना चाहिए। अब यही बात यहाँ पर भी है, आप पर्याय में गुण का समावेश करके करो या गुण को पर्याय में समाविष्ट होते हुए देख करके करो, तो दोनों तरफ से आपके लिए स्पष्टता हो जाती है। अब यहाँ पर आपने जिस तरह से गुण की पर्याय, अब गुणों की पर्याय देख करके चल रहे हो तो प्राधान्यता किसकी? गुण की दी, और ये प्राधान्यता पर्याय की दी। तो यहाँ 4440 में से बीज बुद्धि के धनी, बीज बुद्धि के विषय धी धनी, तो वो कौन है? धारक बुद्धि किसकी, धारक क्षमता किसकी सबसे ज्यादा है? वैसों को गणधर समझ करके लिए। अब वैसे जो गणधर हैं, उन गणधरों को भगवान जो है वो जो उपदेश देंगे उनको दृष्टांत देने की जरूर नहीं है, लेकिन सर्वसामान्य सभी जीव सुन रहे समझ रहे, उनके लिए सिद्धांत ही बताना है, सिद्धांत ही समझाना है, उसके लिए उनको दृष्टांत देना जरूरी है। द्रव्य पर्याय गुण अंतर्गत है, पर्याय गुण अंतर्गत है, जो गुण पर्याय है। हाँ, तो तीसरा बात क्यों वाले गुण पर्याय अंतर्गत करके, तो इसलिए जो है गुणार्थिक नय की आवश्यक, यही तो कह रहे हैं, जो गुण त्रिजो होई पदार्थ, जो क्यों लगाया? जो तो दोनों लगाए, जो गुण त्रिजो होई पदार्थ, तो त्रिजो नए लहेरे। अगर गुण को आप तीसरा द्रव्य पर्याय से, तीसरा स्वतंत्र, अब उसमें फर्क करो। गुण को स्वतंत्र बताया क्या? नहीं। गुण को किसमें? गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो गुण का समावेश द्रव्य में हुआ या गुण का समावेश पर्याय में होगा। गुण स्वतंत्र तीसरा पदार्थ है क्या? ये पहले से तक तो पर्याय भी स्वतंत्र तो नहीं है। क्या शब्द छोड़ क्यों देते हो? स्वतंत्र, बस स्वतंत्र तो पर्याय भी का, स्वतंत्र पर्याय भी का। जब आप पर्याय तो स्वतंत्र हो जाएगी, स्वतंत्र द्रव्य तो अनुगत है, अनुगतत्वाद ओग शक्ति से द्रव्य भी, पर्याय भी द्रव्यात्मक है, लेकिन पर्याय का स्वतंत्र व्यवहार है। अब गुण का स्वतंत्र व्यवहार नहीं है, गुण का स्वतंत्र व्यवहार नहीं करते हैं। गुण गुणिनोर अभेदत्वात्, गुण गुणी का अभेद होने से जब भी करेंगे तब गुणी के साथ। क्या है? ये अत्तर की सुगंध है, ये गुलाब के फूल की सुगंध है, ये दुर्गंध इसकी है, ये सुगंध इसकी है, पहले वहां पर द्रव्य और फिर गुण। तो व्यवहार आपने जो किया किसका किया? अब केवल ज्ञानी है तो उसमें गुण मुख्य हुआ ना। केवल ज्ञानी, आपने शब्द क्या बोला? केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी, तो ज्ञानी द्रव्य है और गुण गुणी है, तो गुण गुणी का भेद संबंध है। तो जब भी हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार के अंदर की विवक्षा जो है वो या तो द्रव्य के साथ चल रही है या पर्याय के साथ चल रही है, तो गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, और गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होने से गुण का स्वतंत्र व्यवहार नहीं करते हैं। ख्याल है कि नहीं? अब स्वतंत्र व्यवहार नहीं करते इसलिए गुणार्थिक नय की आवश्यकता नहीं है। बस ये यहाँ पर इनको इतनी सी बात कहना है, द्रव्यारथ पर्यायारथ नय, दो ही सूत्र कह रहे। अब ये जो है अपनी तरफ से दो ही कहते हैं, लेकिन दो उण नया भगवया तपठिया पंचवठिया निययान। अब जो है सन्मति तार्ककार ने भी इसी बात को स्पष्ट किया है। जय च पुण गुणो भी हुन तो गुणठिय न ओ भी तो जम च पुण भगवया तेसु तेसु सुतेसु गोई माइनम पंचवसन्ना विनया वागरिया तेण बच्चाया। अब जब उन भगवान ने भी, केवली ने भी व्यवहार किया है भाषा में, तब मुख्य रूप से उसको द्रव्य में या पर्याय में निश्चित रूप से करके किया। जो गुण दल पर्यवन हो गई तो द्रव्य इस्यु की जाइ रे, गुण परिणाम पटंतर केवल गुण पर्याय कही जाइ रे। जो गुण
अब ये पर्याय दल के साथ द्रव्य के साथ हो तब क्या कार्य करना, अर्थात द्रव्य कुछ भी नहीं करता है तो गुण पर्याय इस तरह से जो कहते हैं तो वो केवल औपचारिक काल्पनिक गुण परिणाम का पठंतर भेद। अब इसको पहले समझ लो, उसी प्रश्न का उत्तर ही आगे की गाथा दे रहे। तो जो गुण दल पर्याय तो द्रव्य सो, अगर गुण जो है उसके पर्याय के साथ में है तो द्रव्य निरर्थक हो गया। प्रश्न समझ में आया आपको? गुण को पर्याय में ये पक्ष आप अगर समझ करके चलते हो तो इधर का द्रव्य जो है आपका निरर्थक हो जाएगा। ऐसा कहना चाहते हैं क्या हम? दिगंबरों का मत है, एक अलग मत लेकर के बात करते हैं। तब कहा जा रही है बात निश्चय नयवाद पर जा, क्योंकि निश्चय नयवादी जो है वो द्रव्य को ही पकड़ के चल रहे हैं। तो उनके लिए पहले ये भेद किया कि अगर आप गुण को पर्याय के साथ में जोड़कर व्यवहार करते हो तो द्रव्य निरर्थक हो गया, अनुगत है। तो वो जब गुण पर्याय वाले ही निश्चय ने वाला द्रव्य की पकड़ रख करके चल रहा है, दिगंबर में ही ज्यादा है निश्चय ने वाला। पूरा थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी बोला। दिगंबर के अंदर जो एक मत है वो तेरापंथी मत बोलते हैं उसको भी, दिगंबर के अंदर के मत को भी तेरापंथी नाम संज्ञा दी। और वो एक एक अलग, और उसमें से वापिस अलग अलग फाटे फूटे वो एक एक अलग, एकांत निश्चय, शुद्ध निश्चय, ऐसे व्यवहार करके। हाँ चले, तो उनके पक्ष में वो द्रव्य पकड़ के चलेंगे तो गुण पर्याय का क्या करेंगे फिर? हाँ, तो वही बात आ रही है, उनके लिए कह रहे हैं। अब अपने अंदर तत्वार्थ सबको मान्य है, लेकिन तत्वार्थ में दिगंबरों ने काफी सूत्र बदले हैं, काफी अर्थ बदला है। तत्वार्थ लो, दिगंबर श्वेतांबर का दोनों का लो, तो दोनों में आपको काफी परिवर्तन मिलेगा। चले, नाम एक ही है तत्वार्थ, लेकिन तत्वार्थ के अंदर सूत्र परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, व्याख्या परिवर्तन, भाव परिवर्तन, काफी कुछ अलग अलग। रचयिता एक ही उमा स्वाति जी। उमा स्वाति जी ने जितने सूत्र, उसके बाद में उमा स्वाति को गए आज कितने बरस हो गए? 2000 बरस। अब 2000 बरसों के काल में जिसने उसके ऊपर टीका रची, अब जिसने टीका रची तो उन्होंने अपने अपने तरीके से टीका, वहां पर संप्रदायवाद उनके सिर पर हावी हो जाता है। संप्रदायवाद जो है उसको प्राधान्यता देना ये उनकी मजबूरी बन जाती है। तो वो अभिनीक वैश्विक भाव से उसके साथ बंधे हुए हैं, तो वो जा करके कर देते हैं। नहीं तो तत्वार्थ में तो नहीं आता है, कोई तत्वार्थ निषेध नहीं करता है। स्त्री नाम केवल ज्ञानम, स्त्री मुक्ति। अब ये पक्ष कोई उमा स्वाति महाराज ने तो कहीं अलग से तो लिखा ही नहीं है कि मत पढ़े, वहां तो एक तरीके है सबके लिए। आत्मा के लिए द्रव्य का गुण केवल ज्ञान है, पर्याय का गुण नहीं है केवल ज्ञान। पर्याय स्त्री पुरुष है, द्रव्य तो आत्मा है ना। आप ये बैठा दो ना पहले द्रव्यानुयोग, तो आपको उनके मत की जो है भूल है वो भी समझ में आ जाएगी। गुण गुणिनोर अभेद, केवल ज्ञान केवल दर्शन गुण है। किसका गुण है? मूल द्रव्य का गुण है। और मूल द्रव्य का गुण होने से अब द्रव्य पर्याय बदल भी दे तो भी कोई फर्क नहीं है। द्रव्य जाकर स्त्री बने कि पुरुष बने, उसे आत्मा के गुण को क्या धक्का लगता है? आत्मा का गुण जो यथा स्वरूप है वैसा ही है, उसमें उसको कोई धक्का लगने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मैंने आपको कहा था, आप 10 जने बैठे और एक केवली बैठा, 10 जनों के बीच में एक को केवल ज्ञान हुआ है तो बाजू वाले को पता भी नहीं चलेगा। बाह्य लक्षणत्वात् शरीर लक्षणत्वात् केवल ज्ञान से प्रतीति ही नहीं होगा। क्यों? कि पुद्गल तो पुद्गल है, शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है, और केवल ज्ञान तो आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण होने से शरीर में क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारे मति श्रुत के गुण से भी पुद्गल शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो केवल ज्ञान से क्यों पड़ेगा? भाई एक बच्चा जो है मंदमती जन्मा है, अब वो बच्चा मंदमती है तो उसके भी अंदर भी रूप रंग तो सब है। शरीर तो उसका भी आप देखोगे तो इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा रूप रंग लग रहा है। अब मुख बधिर है तो मुख बधिर रूप रंग से सुंदर नहीं बनेगा।
भाई ये नाम कर्म का काम है और ये ज्ञानावर्णीय कर्म दर्शनावर्णीय कर्म उदय में है, तो दोनों अलग अलग है। तो मूक बधिरत्वा तस्यपि सुंदरता वर्तते, मंदमतित्वा तभी तस्य सुंदरता वर्तते। अब जब तक वो चुप बैठा है, क्या है, आपको कुछ नहीं, वो खाली बैठा है, वहां तक देख करके कोई उसके प्रेम में पड़ जाए, इतना सुंदर है। लेकिन अब करना क्या, जब बोलचाल करके व्यवहार करने जाएगा, बोलने जाएगा, तब पता चलेगा अरे ये तो मंदमती है, ना मारे नथी परनु, मारे ने नथी परनु। अब ये हो जाएगा कि नहीं व्यवहार। तो ये कब तक है, अब उसकी शरीर की काया की सौष्ठता, शरीर सौष्ठत्व, उसका जो है रूप रंग व्यवहार सब है, लेकिन मति श्रुत तो अलग ही है। तो उस पर्याय में उस गुण को मत लो आप, गुण से पर्याय में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रही है। तो द्रव्य है, मूल द्रव्य, ज्ञान दर्शन मूल द्रव्य है, द्रव्य का गुण है। मूल द्रव्य आत्मा है, आत्मा का गुण है, हाँ पुद्गल का नहीं है। तो केवल ज्ञान हो जाने से शरीर में कोई चिन्ह प्रकट नहीं होते हैं कि 10 जने समझ ले कि हाँ अरे हमने तो केवल ज्ञान थे, नहीं क्या हमने माथा ऊपर અહીંયા આમ દેખાય। आप ये व्यवहार नहीं कर सकते हो बस। तो फिर जब द्रव्य अलग है तो आपने पुद्गल का शरीर, स्त्री का भी शरीर पुद्गल का है, पुरुष का भी शरीर पुद्गल का है, तो शरीर में भेद करके स्त्री को केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, पुरुष को होता है, ऐसा क्यों बताया। अब केवल ज्ञान के लिए नग्नता दिगंबरत्व अनिवार्य क्यों किया आपने। स्त्री दिगंबर नहीं हो सकती है, वो नग्न रूप में व्यवहार में समाज में नहीं रह सकती है, तो केवल ज्ञान नहीं हो, क्या लेना देना उससे। कल कोई स्त्री कहे कि मैं हिमालय की गुफा में जाकर के नग्न रहती हूँ, तो मेरे को हो जाएगा केवल ज्ञान। चलो आपका हेतु सिद्ध हो गया, अब बोलो तो भी ना, नहीं आप स्त्री हैं तो स्त्री देह से मोक्ष में नहीं जा। जब केवल ज्ञान का निषेध किया तो मोक्ष का निषेध करना पड़ा, दोनों सिद्धांत तोड़ने पड़े। क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद मोक्ष अनिवार्य, केवल ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति अवश्यम भावी होना ही होना है। तो जाके उन्होंने उसका भी निषेध कर दिया। तो 3 बात का निषेध आ गया, स्त्री नग्न नहीं रह सकती, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष भी नहीं हुआ। अब इसके लिए आपने क्या आधार किसका बनाया, शरीर पर्याय, और शरीर को पुद्गल तो मानते ही हो, पुद्गल का तो गुण धर्म केवल ज्ञान केवल दर्शन है ही नहीं। तो फिर आपने ऐसे, ये हो गया सूत्र सिद्धांत अपलाप। आप अपलाप करोगे, सिद्धांत भेद करोगे, तो ये आपका जो है उस सूत्र प्ररूपण है। अब ये तत्वार्थ में उमास्वाती लिखेंगे क्या, उमास्वाती तो ऐसा एक शब्द भी नहीं लिख रहे। तो इन्होंने अपनी तरह से तत्वार्थ के अंदर बैठा दी बातें, नाम तो उमास्वाती का रह गया। अब उमास्वाती का तो तत्वार्थ दिगंबर का लो और उमास्वाती का तत्वार्थ श्वेतंबर का लो, तो दोनों में इतना आसमान जमीन का फर्क क्यों लग रहा है। तो क्या उमास्वाती ने ऐसे दिगंबर श्वेतंबर के भेद किए थे क्या, नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने हाथ में सूत्र आने के बाद कई जगह पर फर्क कर दिया। यथा स्थानकवासी तेरापंथी भी लोगस आया तो उसमें कित्तीय वंदीय महिया, अब ये लिखना ही नहीं था, तो वो महिया शब्द अर्ह मह पूजायाम, धातु इति वर्तते, धातु अर्थ इति पूजार्थे। अब मह धातु पूजार्थे है तो उसका महिया रूप बनाए, अब पूजा की बात है, नहीं, तो हमारा स्थानकवासी पक्ष चला जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, महिया शब्द महिमा कर दिया। अरे वो है ना, वो पुस्तक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप या मत करो, माँ करो, महिमा। अब अर्थ बैठा करके लोगस ही बदल दिया, आप लोगस से ही पूरा बदल दिया। अब उन्होंने अपना स्थानकवासी संप्रदाय भेद, वो संप्रदाय का मोह ला करके महिया को महिमा कर दिया। अब मूल सूत्र क्या मिलेगा आपको, तो जब महिया का पाठ मिलता है तो सब जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक। अरे जब हस्तप्रत मिल रही है, हाथ से लिखी हुई प्रत मिल रही है, उसमें महिया का पाठ मिला है, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों नहीं, वो उनका प्रमाद दोष। अब सब जगह पर जाकर उनको अपना स्वपक्ष सिद्ध करने के लिए कहाँ असत्य, अब कितनी जगह, वो कहावत है ना, एक झूठ के लिए उनको 17 झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये परिस्थिति कर रहे हैं, सब जने समझे।
इसके बिना उनका पक्ष सिद्ध नहीं होता है। और अब यहाँ तक स्थानकवासी तुल गए कि महावीर स्वामी ने मुपत्ति बांधी। अब जितने महावीर स्वामी के फोटो बना रहे उसके ऊपर वो मुपत्ति बांध के फोटो, और उनको पूछो महावीर स्वामी ने निकाला क्या तुम्हारा? तो हमारा भी स्थानक मत तो पहले से ही चल रहा है, तो लवजी लोंका शाह को क्यों पकड़ के रखते हो? और लवजी लोंका शाह तो 17वीं शताब्दी की, आप ही तो बोल रहे हो आपका 350 बरस से निकला और तुलसी ने निकाला 200 बरस से, तो फिर महावीर स्वामी को क्यों मुपत्ति बांध रहे? नहीं नहीं, वो क्या था, भगवान तो उस समय स्थानकवासी थे, महावीर स्वामी भी स्थानकवासी थे, उसी समय स्थानक पथ था। ये तो लवजी लोग भूल गए थे, नहीं समझते, तो लोंका शाह ने तो पुनरुद्धार किया है। अभी ऐसी ऐसी बात करके इतने असत्य को सजाने के लिए एक झूठ पर इतने 1000 झूठ बोलने पड़ते, ये इनकी बड़ी समस्या है। यत्र कुत्रापि सत्यत्वम एकदा स्वीक्रियते सत्यस्य सिद्ध्यर्थम सर्व सत्य पक्षमेव। यदि भवद्भिः एकदा असत्य पक्षम स्वीक्रियते चेत् तस्य सिद्ध्यर्थम असत्यम 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 इति अनेक असत्यानां दोषापत्तिः। ये निश्चित होना है। द्रव्यानुयोग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मूल में ही सत्य पक्ष स्वीकार लो। ये इस सूत्र का, इस शास्त्र का ये सबसे बड़ा सदुपयोग है। एक बार, पहली बार ही मूल में ही आप जो है यथार्थ सत्य शुद्ध स्वरूप स्वीकार लो। पदार्थ स्वरूप ही ऐसा है, त्रिपदी उसको और स्पष्ट करके व्यवस्था ही शुद्ध कर रही है। अब आपको शंका ही नहीं होनी चाहिए, बात पूरी हो गई। अब द्रव्यानुयोग के ही पदार्थों का विस्तार आपको सब में मिलेगा। तो द्रव्यानुयोग आया कहां से? आगम में से आया, मूल में से, आगमों में से सारा पदार्थ स्वरूप लेकर के इन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप एक प्रकरण ग्रंथ से इन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो भले द्रव्यानुयोग ये ग्रंथ आगम नहीं है, लेकिन है तो आगमों का ही सारांश, आगमों का ही सार इसमें पड़ा है। तब अब जैसे आपने योग निरुक्ति खोल दी, क्या लाया कि नहीं, आप उसके अंदर भी आपको चरण करणानुयोग में भी द्रव्यानुयोग तो समाया हुआ मिलेगा। चरण करणानुयोग है क्या? द्रव्यानुयोग क्षेत्रे यस्य सिद्धांत रूपेण स्थापना शाश्वती संजाता तस्यैव आचरणं कथम करणीयं तदर्थम चरण करणानुयोग। अगर द्रव्यानुयोग के अंदर सिद्धांत स्थापना नहीं है तो आपके आचरण में स्थापना नहीं आएगी। बात वहां पर आई। यथा जैसे अभी हिंदू धर्म में चले जाओ तो वहां कोई आलू प्याज लहसुन गाजर मूला खाने के लिए किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब वो सन्यासी बनेंगे तो भी खाएंगे, मठाधीश बनेंगे तो भी खाएंगे, शंकराचार्य बनेंगे तो भी खाएंगे। वो उनके यहाँ वो वस्तु ही नहीं है। भाई वनस्पति है, खाने के लिए है, पेट भरना है तो ये खाओ, क्यों, ये मिल गई तो ये खाओ, ये सुलभ है तो ये खाओ। अब अनंत काय है तो अनंत काय की तो उत्पत्ति ज्यादा ही रहेगी, अनंत गुनी ज्यादा उत्पत्ति रहेगी। लेकिन वहां वो भेद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, अनंत का उत्पत्ति इतनी अनंत रहेगी कि नहीं। एक बीज का वृक्ष बनने में तो कितने टाइम लगेगा, और उसमें जब बीज ही नहीं है तो एक ही आम के, एक ही आलू के 1000 टुकड़े करके फटाफट हो जाए, फिर क्या तकलीफ है उनको। अनंत कायानम अनंत रूपत्वेन उत्पत्ति, ख्याल है। अब उसमें बीज भी नहीं है तो फटाफट जो है, अब ये जैसे होता जाएगा तो करते जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यूं पूछो जो बच्चा हंसनो नहीं आया, अनंत काय में बीज नहीं होते हैं, क्या है, प्रत्येक वनस्पति काय में बीज है। अब ये नहीं, पहले व्याख्या बैठा हो, एक शरीर एक जीवो जैसे तो दे पत्ते। अब उसके साधारण की क्या है? नहीं, साधारण की व्याख्या क्या है? जैसी मनन ताणम तनो एका सहारणा तेओ, बस बात इतनी से। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ कि द्रव्यानुयोग में उनके वेद वेदांत जो भी हैं, उनके वेद वेदांतों में वैसे सिद्धांत स्थापना ही नहीं है। आपको मूल बात समझ में आ गई?
उनके वेद वेदांतों में, अब उनके वेद वेदांत अपरुष है कि परुष है वो अलग विषय है। वेदों में अनंत काय का, पृथ्वी पर और प्रत्येक वनस्पति काय का कोई भेद ही नहीं है। किमर्थम नास्ति तेषां मते तादृशोऽयं भेदः। एतेषां सर्वेषां पंचानां भूतत्वेनैव अंगीकरणीयं, जीवत्वेन नांगीकरणीयम। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में कोई जीव ही नहीं है। माता गुट करनी नहीं, बस बात पूरी हुई। अब कोई जीव ही नहीं है तो फिर क्या है? अब क्यों जीव नहीं माना उन्होंने? ईश्वरस्य सृष्टि सर्जनम, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर ने सृष्टि की सर्जन ही ऐसा किया है। जब ईश्वर ने इतने मनुष्यों को, पशु पक्षियों को बनाया तो उसको खाने के लिए बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या ईश्वर क्या मूर्ख है क्या? वो पहले से ही बनाएगा, व्यवस्था की है लोगों के लिए। तो वो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में जीव नहीं मानते हैं। तकलीफ ये हो गई। अब सिद्धांत व्यवस्था देखो, पदार्थ स्वरूप देखो, पदार्थ व्यवस्था देखो, सिद्धांत व्यवस्था, तीन है। अब इनमें से तीनों में उन्होंने उस बात को हटा दी। अब हटा दी तो फिर खाने के लिए ये क्यों विचार करना? इससे भी आगे बढ़ गए ये लोग जो है मुसलमान और ख्रिस्ती लोग, ये इससे आगे बढ़ गए, हिंदू धर्म से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कह दिया कि भी चलो पृथ्वी पानी अग्नि वायु में, वनस्पति में तो किसी जीव नहीं है, लेकिन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इन किसी में भी जीव नहीं, बिल्कुल जीव कुछ मानना नहीं। ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया तो मनुष्यों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? तो पशु पक्षी वगैरह क्यों बनाए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अंडा वंडा जीव नहीं मानना, कोई मांस मच्छी जीव नहीं मानना, वो किसी में जीव ही नहीं मानते। तो जीव नहीं मानेंगे तो उसको खाएंगे तो उसको पाप क्यों कहेंगे? वो खुद में जीव मानते हैं। हाँ, बस मनुष्य में जीव। और इससे भी आगे बढ़ गए तो वो तो स्त्री में जीव नहीं मानकर पुरुष में मानते। ये बड़ी तकलीफ है। वो उनके बाइबल में जाके आप पढ़ना, फिर आपको ख्याल है। अब ये विचित्र लोग हैं। जब एक मनुष्य मांस नहीं खाता है, नहीं मनुष्य का नहीं खाएंगे, लेकिन अब वो भी खाने लगे। अब मनुष्य के पीछे उन्होंने क्या कि क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य देह धारण किया तो मनुष्य देह में ईश्वर ने जीवांश डाला है, द लाइफ लिविंगनेस जो डाला है वो जो है वो, अब उसी को वो पकड़ करके चल रहे हैं। तो अब इतने सब के अंदर जीव नहीं माना, अब उसको खाओ तो पाप क्यों मानो? जीव हिंसा को पाप क्यों कहना? That's why the Christian people will say always that humanity is the great religion. बस, अब मानवता सबसे बड़ा धर्म है। Don't forget about all the living beings, whatever they are doing, nothing at all. अब वो क्यों कहेंगे? तो वो जैनों को मूर्ख कहते हैं। ये तुम्हारी गौ माता क्या तुमको जन्म गौ ने दिया, गाय ने दिया क्या? ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा। अब महावीर की बात क्या आई? महावीर ने तो अनंत जीवों में जीव कह दिया। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कीड़े मकोड़े सब में जीव 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 अनंत जीव कह दिया। अब सर्व सामान्य लोगों को जैन धर्म का पाया का ज्ञान नहीं, ये अभ्यास, ये ज्ञान नहीं है। और वो चल रहे हैं उन लोगों के साथ, जी रहे हैं उन लोगों के साथ, कल्चर संस्कृति उनके बीच में रहना है। अब वो कहां से जैन धर्म का पाया कुछ सिद्धांत समझेंगे? नहीं समझ में होने के कारण, और संस्कृति उनकी है और बाजार में उपलब्धि सबसे ज्यादा उनकी है, तो व्यवहार में चले गए उनके साथ। भाई वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। अब वो कौन समझेगा इस बात को? तो केवली के सिद्धांत को जब तक समझने की बात ही नहीं आती है तब तक उनकी स्थिति बड़ी दयनीय रहती, दयाजनक स्थिति रहती। जैन धर्म के अंदर दो बात की विशेषता है, भगवान ही केवली है और सिद्धांत बिल्कुल शाश्वत बना दी। तो सबसे पहले ये दो बात पर केंद्रित हो। आप प्रवचन दो, व्याख्यान दो, सब कुछ दो, रोज आपको एक काम सिद्ध करना है, बस केवली सिद्ध करो और केवली के ज्ञान से उनके सिद्धांत को सिद्ध करो। जिसका द्रव्यानुयोग का पाया अच्छा व्यवस्थित है, दृढ़ है, तो वो इन दो बातों को सिद्ध करे। तो इससे लोगों के अंदर श्रद्धा किसकी? केवली की और केवली के सिद्धांत की। अब उनको खुद को श्रद्धा बनेगी तब ये चौथा गुणस्थान आएगा। अब पांचवें गुणस्थान में उनका आचरण सुधरेगा। साधु का उपकार क्षेत्र यही है। साधु तो वैसे भी भगवान के चाहे पोस्टमैन है। अब वो पोस्टमैन में उनको करना क्या है?
केवली का स्वरूप समझाओ, केवली ऐसे होते हैं, ये सिद्धांत में बैठ। अब उसके बाद केवली के सिद्धांत की बात, और सिद्धांत की त्रैकालिकता सिद्ध करो। अब त्रैकालिकता जितनी सिद्ध करते जाओगे आप सिद्धांतों की, और फिर उसकी आचरणा का व्यवहार दो। धर्म चलाना आचरणा से, चरण करणानुयोग से, लेकिन उसके लिए आधारभूत जो है द्रव्यानुयोग सिद्ध करते जाओ। ये बैठाना बहुत जरूरी है। अब सभी साधु साध्वी अगर ये समझ जाए पायाभूत बात, इतनी सी मुख्य बात को सब समझ जाए और सब इसी न्याय से चले, तो कितना ज्यादा उपकार होगा, कितना ज्यादा उपकार होगा। भाई जैन साधु साध्वियों को आगम के श्लोक बोलना चाहिए, ख्याल है कि नहीं? जैन साधु साध्वी का मुख्य लक्ष्य है, कार्य है कि वो आगम के श्लोक बोले। वो क्यों उर्दू की शायरी ला करके बोले? क्या जरूर क्या है वो उर्दू शायरी क्यों बोले? लेकिन आज सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही, सागर जी महाराज इतने आगम ज्ञाता थे, आगमों का उन्होंने किया, और ये उनके आज जो है वंशज जो चल रहे हैं वो शेर शायरियां बोल करके चल रहे हैं, एक भी आगम का श्लोक ही नहीं बोलते। मतलब क्या रहा फिर? आप उर्दू में, हमारे कोई आगम में तो शेर शायरी है नहीं, और व्याख्यान को धीरे धीरे अब लोक रंजन करते जा रहे हैं। अब लोक रंजन करने से व्याख्यान क्या होगा? हाँ साहब हमने ताली बजे। अरे भाई ये ताली के लिए, तो आप केवली का सिद्धांत क्यों नहीं प्ररूपित करते? आगम तत्व क्या सत्य क्यों नहीं प्रकट कर रहे? अब आज ये परिस्थितियां बदलती जा रही। हाँ चलिए, तो यहाँ पर जो गुण दल पर्यनु होए तो द्रव्य सुई की दे रहे, गुण परिणाम पटंतर केवल गुण पर्याय कही दे रहे। अगर आप जो है ये गुण को द्रव्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और द्रव्य को अलग कर देंगे, गुण को पर्याय के साथ जोड़ के व्यवहार कर दोगे, तो पर्याय आर्थिक नय से आपका व्यवहार चल गया। पर्याय आर्थिक नय में पर्याय से व्यवहार हुआ, पर्याय के पीछे गुण आ ही गया, तो गुण का व्यवहार उसके साथ जुड़ के चल गया। चले, अब मूल द्रव्य को आप व्यवहार में नहीं ले रहे हो, तो द्रव्य को अकेला छोड़ दोगे। दो पक्ष हो गए, द्रव्यार्थिक नय वाले इसमें नहीं जाएंगे, पर्यायार्थिक नय वाले इसमें नहीं जाएंगे। द्रव्यार्थिक नय वाले गुण को नहीं, एक एक नय को पकड़ करके चलने लगे तो निश्चय नयवादी ने द्रव्य को ही पकड़ा, तो सामने व्यवहार नय वाले ने गुण पर्याय को पकड़ लिया। अब वो उससे अपना व्यवहार करते जा रहे, तो वो द्रव्य की अनुगतता नहीं देख रहे। हो बाप से घना विद्वान, बाप से घना विद्वान, अभी इसमें क्या आया? गुण और पर्याय। बस व्यवहार चल गया ना उनका काम। तो सामान्य लोगों को तो काम गुण पर्याय से चलाना है, वो नहीं देख रहे। बापसी पर्याय आई और घना विद्वान है। द्रव्य तो देखना है, जीव देखना है। अब जीव देख करके, आत्म द्रव्य को देख करके इनका क्षयोपशम देखो, इनने कितनी साधना की, अब तब जा करके गुण पर्याय। तो द्रव्य तो मूल देखो, तो वो पर्याय देख करके फिर संप्रदायवाद नहीं जोड़ेगा, फिर पंथ नहीं जोड़ेगा, गच्छ नहीं जोड़ेगा, वो जोड़ करके वो सब पर्यायवाची है। गच्छ भी पर्यायवाची है, संप्रदाय पर्याय, मत भी पर्यायवाची। आप मूल द्रव्य को देखो ना, तो मूल द्रव्य सिद्धांत किसका है? तो ये आपको समझना है। वहां पर ये हेतु बैठाना। आप वहां से इतने धक्के खा के आ रहे हो, जा रहे हो, देख रहे हो। आपने हमारा तपागत देखा क्या? आपने अपना गच्छ देखा क्या? आपने 3 सुई के 4 सुई वाले पास से क्यों पड़े? तो इसका क्या प्रयोजन है? ये कौन सा उसमें आ रहा है? आपके मत की जो हुई, मत की स्थापना आपके जिस हेतु से, वो तो हेतु बीच में आ नहीं रहा है। मूलभूत पदार्थ का केवली और केवली के वचन का अभ्यास करें, तो यहाँ कहाँ बीच में मत और पंथ और संप्रदाय आए? कौन किसको बदलने जा रहा है? आप मेरे को बदलेंगे कि मैं आपको बदलूंगा? हो गई बात पूरी। क्यों इसमें झंझट में पड़ना? जिस कुल में जो जन्म लिया है, जिसने जो पहले से जन्म से जो आया है, वो उसके हिसाब से अपना चले, और उसमें भी उसको लक्ष्य रखना है, मुझे रागद्वेष नहीं करना। रागद्वेष करके कर्म बंद होगा, कर्म बंद होकर भव बढ़ेंगे। तो आप उस कक्षा में न जाकर के अपने मूल स्वरूप में आइए। बस अपने मूल स्वरूप में जब आकर के मूल द्रव्य को लेकर चलेंगे, तब जाकर के रागद्वेष का शमन होता है। पर्याय लेकर के व्यवहार करने में रागद्वेष बढ़ते हैं, और मूल द्रव्य को लेकर के चलने से रागद्वेष घटते हैं। गुण को लेकर व्यवहार करने से रागद्वेष घटते हैं।
विनय आदि गुण बढ़ते हैं। ख्याल है कि नहीं? समावेश करें करे नहीं, अंतर्गत है, वो व्यवहार नहीं करेंगे। या तो गुण ने द्रव्य में राखो या गुण ने पर्याय में राखो। राखो नहीं, एक एक मत चल रहा है, राखो मत करो आप। जब जिसकी विवक्षा जिसके साथ होता, जो दिगंबर जो है ना, जो दिगंबर वो द्रव्य की विवक्षा करते हैं, तो फिर वो द्रव्य में गुण के साथ विवक्षा करते हैं कि मात्र द्रव्य की विवक्षा करते हैं? भाई निश्चय नयवादी जो है, आप दिगंबर मत पकड़ो। दिगंबर में भी निश्चय वाले अलग है, व्यवहार वाले अलग है, और निश्चय व्यवहार दोनों मानने वाले। श्वेतांबर में भी है, क्या है? लेकिन श्वेतांबर में एकांत निश्चय नय को पकड़ करके चलने वाला कोई स्वतंत्र पक्ष और मत बन नहीं गया है, दिगंबर में बना है। दिगंबर में जो बना है, तेरापंथी बना, उसके कांजी वगैरह बने, वैसे श्वेतांबर में एक भी समुदाय नहीं है, एक भी गच्छ नहीं है। ये आधा तो दिगंबर वाले मत से चल रहा है, इनके अंदर आधे तो वही चल रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इनमें भी जो है वो व्यवहार भी स्वीकारते हैं, द्रव्य युग भी स्वीकारते हैं, व्यवहार भी स्वीकारते हैं। नहीं, द्रव्यार्थिक नय में ये आत्मा, इनका अभ्यास, ये आत्मा इन्होंने इतना उनका ऊंचा अभ्यास है, इनका इस कारण से, तो अभ्यास तो पूरा है, पर द्रव्य ये आत्मा व्यवहार करेंगे ना। अब ये इन्होंने इस तरह से वो करके, लेकिन आपका व्यवहार पर्याय से चलते हुए भी द्रव्य का निषेध नहीं कर। आप ये मत पक्ष का, मत पंथ का मतलब क्या हुआ? आप एक को स्वीकार करके दूसरे का अपलाप करो, ये निषेधात्मक। अनुगत बुद्धि तो रहेगी कि नहीं? आप बोलते समय द्रव्य गुण पर्याय के तीनों का एक वाक्य रचना प्रयोग करके नहीं बोल सकते हो, तो पर्याय से बोल रहे हो, अभिप्रेत तो नए से व्यवहार की भाषा चलती है ना, तो बोलो, बोलने में हरकत नहीं। आप पर्याय नए से बोल करके व्यवहार करो कि हाँ भाव से गणा विद्वान, लेकिन आपने द्रव्य का अपलाप तो नहीं किया। आप कहाँ बात आ रही है? एक नए वाद से व्यवहार करते हुए मूल द्रव्य का अपलाप नहीं करना है, तो आपका दोनों बरोबर साथ में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब इससे गुण परिणाम पटंतर केवल गुण पर्याय कही गई रे। अब गुण का गुण का परिणाम में पटंतर जो हो, अब जिस तरह से आप पटंतर करेंगे, मतलब क्या होगा वहां पर कि गुण का पर्याय के रूप में द्रव्य के रूप में होना, तो ये गुण पर्याय नो भेद। पटंतर मतलब, पटंतर शब्द का अर्थ है भेद। अब ये भेद करके जब आप चले तब आपको ख्याल आ गया, तो पर्याय दल माते। अब इसमें द्रव्य का क्या है? परिणमनम परिगमनम, दो शब्दों का प्रयोग इन्होंने दोनों तरीके से किया है। तो परिगमन मतलब द्रव्य क्या है, पर्याय कब बनेगा? परिणमन, परिगमन, द्रव्य इसमें से इस पर्याय में आया, या तो पुद्गल में लो या द्रव्य में लो, दोनों में ही होने वाला है। तो परिगमन एक के बाद गमन, गमन इति आगे आगे के क्रम में जाना। आगे आगे के क्रम में जाना में किस में जा रहे हैं? एक द्रव्य में एक पर्याय जो धारण की उसमें से दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, पांचवे में जाओ। आप जिसमें जाओगे उसमें उस हिसाब से वो बनेगा। तो जैसे ही वो इस हिसाब से बने, तो इसके अंदर जो है ये दोनों बात उन्होंने धारण कर ली। अब आगे के क्रम में चले। एक अनेक रूप थी इन्हीं परि भेद परस्पर भाव हो रे, आधार आधे यादिक भावी इमज भेद मनि लाभ हो रे। भेद पहला बातों में आता है, पहला कीधु खुलासो। हाँ, पहले जो गुण दल पर्याय नो होय, द्रव्य शू कीजिए, मतलब तो द्रव्य शू कीजिए, वो प्रश्न है। फिर द्रव्य का क्या काम है? आप गुण को पर्याय में ही अगर लेकर व्यवहार करें तो द्रव्य तक वो काम ही नहीं रहेगा, ऐसा अलग बन जाएगा। वो सफल हो जाए ये दिगंबर मत वाले। और गुण परिणाम पटंतर केवल गुण पर्याय कही दे रहे हैं। अब गुण को पर्याय में भेद कर लो, विवक्षा कर लो, तो फिर वो गुण पर्याय का ही व्यवहार हो जाएगा। फिर आपको पर्यायार्थिक नय से ही व्यवहार, तो फिर वापिस जो है अलग क्या करने की जरूर क्या होगी? गुणार्थिक नय आपको अलग से नहीं होता है,
ये दोनों समझाने के लिए स्पष्ट किया। आगे एक अनेक रूपति इणी परिभेद परस्पर भाव हो रहे आधार आधे भावे इमज भेद मनीला हो रहे। आधार आधे भाव बैठा दो पहला, आधे गुण है आधार द्रव्य, आधे पर्याय है आधार गुण है, आधार पर्याय है आधे गुण हो गए। जब इसमें लो तब इसमें लिया तब आपने किसको बनाया आधार आधे, पर्याय को आधार बना दिया, गुण आधे बन गए। इसमें क्या होगा, द्रव्य आधार बन गया, गुण आधे बन गए। भाई दोनों के अंदर गुण तो है ही, क्यों, द्रव्य की ही पर्याय बदली। अब द्रव्य की पर्याय बदली, वो द्रव्य के रूप में ही आए हैं, तो फिर आपका गुण तो साथ में ही आए, फिर ना कहाँ है। तब गुण आपका उस समय उसमें साथ में चल रहा है, तो वो गुण उसके साथ में रहना चाहिए। अब जैसे दृष्टांत लेकर बैठा दो, अब मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? द्रव्य कौन सा है, द्रव्य का गुण आएगा। मिट्टी का घड़ा बना है तो मिट्टी के गुण द्रव्य में आएंगे। इसके लिए नियम धारण करो बराबर सब जने कि भाई मिट्टी के बर्तन बनाने चाहिए, मिट्टी के बर्तन में रसोई होनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि मिट्टी के गुण आएंगे। अभी क्या करते हैं, दाल कुकर में करेंगे, चावल कुकर में करेंगे, तो कुकर के कारण जो है दाल के और चावल के प्रोटीन नष्ट हो जाता है, अब उसके गुण नहीं बढ़ रहे। तो प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन अभी 25-50 साल पहले भी, आज भी भिन्मा में जाओ तो मिट्टी के बर्तन में दाल चावल कढ़ी सब बनती है, तो उसके गुण उसमें रहेंगे। तो मिट्टी के कारण दाल के जो है प्रोटीन नष्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये आज के जमाने में सिद्ध हुआ। तो कुकर में की हुई दाल ले जाकर के लेबोरेटरी में टेस्ट की, तो लेबोरेटरी से रिपोर्ट आया कि इसके अंदर 1% भी प्रोटीन नहीं बच रहा है, नष्ट हो। नंबर 2, कुकर में दाल चावल बनाए, उससे उसके अंदर जो है उसके घटक चढ़ते नहीं है, गलते हैं। दाल तो कठोर है ना, तो गल जाते हैं, तो वो आपको चावल दाल गैस वायु ज्यादा करेगी। अब वही चीज दाल चावल आप मिट्टी में बना लो, मिट्टी में 18 तत्व है। अब मिट्टी के 18 तत्व वो उस द्रव्य में बरोबर रहेंगे, जो दाल बनेगी चावल बनेगी उसमें रहेंगे। जैसे कि आप मिट्टी के तवे ऊपर रोटी बनी हुई खाओ तो उसमें मिठास आएगी, और ये एल्यूमिनियम के तवे जो सफेद तवे उस पर बना के खाओ तो बिल्कुल नहीं आएगी। क्या आएगी? मिठास नहीं। गुण क्या है, गुण मिठास है कि नहीं? फिर अच्छा, अब आप एल्यूमिनियम के तवे पर बनी हुई रोटी खाओगे तो उसके प्रोटीन वैसे ही नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? कि जल्दी जलती है। और जिन महिलाओं ने ये ध्यान नहीं दिया, तवा निकाला, डायरेक्ट आग के ऊपर रोटी डाल दी, आग के ऊपर जन देख जो अमिल खाता हूँ, फट 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 अंदर आप उसको ना बोलो, आग के ऊपर रोटी मत डालो, तवे के ऊपर कपड़े से जो है उसको दबा के फुलाओ, तो आग का स्पर्श नहीं होगा। तो प्रोटीन नष्ट नहीं होना चाहिए, प्रोटीन बचना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य। प्रोटीन जो है वो मुख्य घटक है, वो मुख्य घटक है। शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। आपने खाई रोटी, अंदर जाने के बाद उसका प्रोटीन शरीर अलग करके लेगा। बाहर जो है बाकी का कचरा उसको बाहर फेंकना है। तो अब 100% आपने 5 रोटी खाई कि 7 रोटी खाई, उसमें से प्रोटीन मिला उसको कितना? 10 ग्राम मिला। वो 10 ग्राम निकाल करके प्रोटीन ले लिया। अब 7 रोटी की उन्होंने जो है बाकी का कचरा मल मूत्र में विसर्जन किया, तो क्या फायदा हुआ? 1% नहीं है। ये लेबोरेटरी का साइंटिफिक रिपोर्ट है। अब आपको 1% भी नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या हुआ? शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अब आपने खाकरा खाया, कितना खाकरा खाया? 4 खाया। 4 खाकरा में प्रोटीन बचा ही नहीं है तो मिलेगा क्या? अब खाकरे मिलेंगे आपको जले हुए, काला पड़ा हुआ, घिसा हुआ। अब वो जला हुआ घिसा हुआ मिलेंगे, आप खाकरा खाया नहीं बाबू, उसके ऊपर घी लगाया, उसके ऊपर चटनी लगाई, उसके ऊपर लाल लाल डाला, अरे आपने कुछ भी करके खाया, मूल में ही प्रोटीन नहीं मिल रहा है। द्रव्य क्या है? खुदगल का शरीर। गुण क्या चाहिए? प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरी। अब वो जब नहीं मिल रहा है तो ये हमारी तो एक्सरसाइज हुई, खाया निकाला, खाया निकाला, खाया निकाली, तो एक्सरसाइज चलेगी। क्या फायदा हुआ? और जब शरीर को प्रमाण में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो शरीर के बाद पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाएगा। ये सीधी सी बात स्पष्ट समझ लो।
तो आप ना बोलो, आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों ओरते हो? आप बोलो हम नहीं लेंगे भाई। और 2 मिनट लगती है वहां से, आपके वहां से जावे कुंभारवाड़े में से 2 मिट्टी के तवे लावे, अब ला करके कपड़े से फुला देवे। अब आप खा करके देखो, 4 दिन में आपको पता चल जाएगा मिट्टी, अब उसके गुणधर्म बचेंगे तो आपको मिट्टी के तवे की तपास हो जाएगी। अरे भाई उसमें जलेगी, उसमें जितना भाग जलेगा उतने प्रोटीन, एक तो आटा बनने की लास्ट प्रोसेस उसमें ही पहले बचा नहीं और फिर प्रक्रिया के अंदर जला देवे तो मिला क्या हाथ में। अब इधर क्या हुआ है, कोई गुण की विवक्षा नहीं कर रहा है, सभी हाँ सभी को पर्याय की देखना है। मेरे कहने से क्या होता है, आप वहां बैठे हो, 2 जने को भेजो, 2 तवे लेकर के आए और 2 मिट्टी। क्यों? तो रसोई बना रहे ना, रसोई तो है, उनको क्या फर्क पड़ता है, इसके बजाय इस पर बना। वो बात करो, वो तो करना ही पड़ेगा कि नहीं? नहीं 10 आदमी की क्या जरूरत, एक ही आदमी बनाता है ऐसा, एक ही आदमी जो, हाँ एक साथ में 100 बैठे हो तब नहीं बने, एक साथ में 100 बैठे हो तो सवाल नहीं। वो बात छोड़ दो, आप पहले 2 जने की तो करो। आप पहले उधर से ला करके समुद्र आ जाएगा, समुद्र की सुनामी आ जाएगी, रोज पहले एक ही बात ले, वो मत सोचो आप स्वामी वासल की बात, पहले ये तो करो कम से कम। अरे होटल में नहीं काका, तमे ओडिशा में जाओ ने, भुवनेश्वर में हजारों लोगों की रोटी दाल सब्जी सब जो है मिट्टी के, इतने बड़े बड़े उनके मिट्टी के जो है बने हुए घड़े, और वही सीधे टोप के रूप में चढ़ते हैं गैस पर, सब के अंदर एक साथ रोज की उनके हजारों लोगों की रसोई खाली मिट्टी में। आप जो है एक साथ में जब ये व्यवस्था बन जाएगी, अब आपने क्या बोला, इतना बड़ा तवा इसलिए 100 रोटी में, इतना बड़ा तवा आप ला करके 10 तवे लग दो एक साथ में, तवा इतना ही मिलेगा ना मिट्टी का, इतना बड़ा तो बनता नहीं है, लोहे का बने। अब इतने ला करके 10 तवे रख दो, नीचे तो गैस ही है, वो निकाल करके ये रख दो, बराबर होती जाएगी आपकी। ये तो भाव से बिनमाल रहा है सर ना, थोड़ी। अब आप बनाओ उस व्यवस्था बैठा, आज इतने हजारों वर्षों तक क्या चली थी व्यवस्था, हजारों वर्षों से चली आ रही है। आदेश्वर भगवान ने मिट्टी के बर्तन के लिए, हाँ अब ये जो है जिस तरह से चल रही है आप कर सकते हो, व्यवस्था हो सकती है। हाँ एक अनेक रूप थी इड़ी परी भेद परस्पर भाव रे। अब क्या करना है आपको, आधार आधे भाव बैठाना है, और आधार आधे भाव बैठा करके आप बरोबर स्पष्ट करोगे, कोई तकलीफ। इसी तरह से एक और अनेक रूप से द्रव्य नो और गुण पर्याय नो परस्पर भेद है। अब इनका एक हो या अनेक हो, तो मूल किसके रूप में आई, द्रव्य एक है, अब उसकी पर्याय अनेक है। तो पर्याय में द्रव्य तो अनुगत बुद्धि होकर शक्ति से रही कि नहीं रही, तो फिर क्या तकलीफ है आपको। पर्याय में द्रव्य को मानो और द्रव्य की पर्याय मानो, हो गई दोनों बात पूरी। और द्रव्य जब पर्याय में परिवर्तित होगा तो गुण उसके साथ रहेगा, कोई निषेध नहीं। अब ये उसके साथ आधार आधे भाव आप बैठ करके मां ये मज भेद मनी लाओ रे, ऐसे ही भेद को आप बरोबर मन में धारण करते चलो, तो फिर कोई भेद नहीं है इसमें, कहीं आपको चिंता नहीं है। अब दृष्टांत बैठाते जाओ, समझे कि नहीं। तो आधार आधे भाव का मूल संबंध ले लिया, ख्याल है कि नहीं। अब घड़ा आधार, मिट्टी आधार बन गई, घड़ा आधे बन गया। अब घड़े के मिट्टी का पर्याय बनी है घड़ा, तो घड़ा जब मिट्टी की पर्याय बने तो उसके साथ उसके गुण आए। बात तो इधर इतनी से निकली थी। आगे द्रव्य आधार घटाधिक सही, गुण पर्याय आधे हो रहे, रूपाधिक केंद्रीय गोचर तो ही घटाधिक वे हो रहे। अब पहले द्रव्य आधारभूत है, घटाधिक जो है वो पर्याय और गुण के रूप में। आधे क्या हुआ, घट हुआ, आधे घट हुआ तो आधार द्रव्य मिट्टी है, गुण क्या है, आधे है, तो द्रव्य कौन है, जीव है, आधारभूत द्रव्य जीव है। अब आप पहले दिगंबरों के मत दिए, अब उसका समावेश कर रहे हैं।
ये उपाध्याय जी महाराज के भाई दिगंबर का मत आप मत स्वीकारो, एकांतवादी बन जा रहे हो। और जैन दर्शन में सबसे बड़ी तकलीफ, फिर एकांतवादी बन गए फिर मिथ्यात्वी बन जाओ, फिर एकांतवादी बन जाओगे फिर मिथ्यात्वी बन जाओ। क्योंकि एकांतवादी को दूसरे का अपलाप करना ही पड़ता है, बिना उसके उसका मत चलता नहीं है। ख्याल है कि जब आप द्रव्य को समावेश करो तो द्रव्य अपने आप में है ये। अब द्रव्य बिना पर्याय का स्वतंत्र नहीं है, पर्याय बिना द्रव्य की स्वतंत्र नहीं है, तो आधाराधेय भाव बैठा दो। जब जब आप पर्याय की विवक्षा करके प्रधान रूप से देखोगे तो प्रधान रूप से आपको लगेगा कि हाँ साहब क्या है पर्याय, हम पर्याय से व्यवहार करेंगे। लेकिन पर्याय में द्रव्य को अनुगत करोगे, गुण को भी साथ में। जो भाई आप घड़ा लेने गए, बाजार में खरीदने गए, अब दुकान पर वहां जो घड़े पड़े, भाई मैं लाल नहीं लूंगा काला लूंगा, काला नहीं लेना है लाल लेना है। आपने गुण को प्रधान बना दिया, लाल काला ये उसके गुण है। अब कोई आपको सामने कहे कि नहीं नहीं काला जो है भले आपको पसंद नहीं है लेकिन काले में पानी ज्यादा ठंडा होता है, काला ज्यादा टिकता है, तो आपने अब क्या किया, सीधा द्रव्य पर आए। अब काला तो नाम से व्यवहार किया, व्यवहार नाम का चला, समझे कि नहीं, लेकिन मूल द्रव्य पर आए, टिकता है। तो ये इस पर आए, तो क्यों टिकता है, द्रव्य पर क्यों आए, पर्याय पर क्यों नहीं। काला और लाल का घड़ा, अब घड़े के पर्याय पर गए तो मूल द्रव्य देखो, ख्याल है कि नहीं। अगर मूल द्रव्य के अंदर काली मिट्टी का भी घड़ा बना है लेकिन वो पक्का ज्यादा नहीं हुआ है तो वो भी नहीं टिकेगा। अगर मान लो कि लाल का बना है और वो पक्का ज्यादा टिका है तो लाल ज्यादा टिकेगा। प्रक्रिया में तो मूल में मिट्टी द्रव्य तो है ही अंदर। अब मिट्टी द्रव्य जब आपका मूलभूत है तो उसकी पर्याय जो बनी है वो कौन सी बनी है। अब उस पर्याय के गुणधर्म को जब भी कोई भी व्यवहार करेगा तब द्रव्य गुण पर्याय तीनों को साथ में रख करके व्यवहार करेगा, लेकिन करेगा तब भी वो किसी न किसी को तो गौण मुख्य भाव से ही करेगा। व्यवहार तो यही आएगा, समझेंगे नहीं, बस ये बात है। अब आप जो है चावल भोरने जाते हो, गोथरी भोरने जाते हो, भात लेते हो। अब भात में आप गुण देखते हो कि पर्याय देखते हो कि द्रव्य देखते हो, बरोबर है बात। अब उसमें गुण क्यों लाया, एकदम सफेद एकदम सफेद एकदम सफेद, अब ये आ गया जो है गुण आ गया। अब गुण देखा तब आपने उसके अंदर पर्याय को विशेष रूप में ध्यान नहीं दिया। अब कोई पर्याय कोई प्राधान्यता दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लंबे लंबे जो है बासमती होवे तो ही लेना, अब वो पर्याय पर द्रव्य। अब पर्याय के साथ में द्रव्य को देखा कि नहीं, आकार के लंबाई चौड़ाई वो आकार पर्याय, लेकिन सब में सब बदल गया। अब ये बरोबर है, आपने साइज माप पर्याय को देखा, वो पर्याय उन्होंने कृत्रिम बनाई है। इतने बड़े चावल उगते नहीं है, आप समझे कि नहीं। मशीन में पाउडर के अंदर उसको प्रेस करके दबाते खींचते खींचते लंबा किया है, उगते समय इतना लंबा नहीं उगता है। हाँ ये बात है। अब उसमें आपने द्रव्य की प्राधान्यता देखी कि गुण की प्राधान्यता देखी। और अब आजकल जो है वो पाउडर की पॉलिश के कारण इतना सफेद चमकता है, इतनी सफेदी आती है उसके अंदर, आपको वैसा देखकर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाकर के आपको जो शरीर को गुण घटक मिलना चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट। अब वो कार्बोहाइड्रेट इतने प्रमाण में नहीं मिलेगी तो वो आपको खाली जो है गैस वायु करके परेशान करेगी। और दूसरी उसके ऊपर स्टार्च के पाउडर का जो है जितने प्रमाण में तो उसके अंदर बैसिलियस बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो ग्रोथ बढ़ने के बाद लोगों को ख्याल ही नहीं आएगा, तो वो जो है यहाँ तक कि ओवर गैस वायु करके आपको और परेशान करेगी। तो ये दोनों हेतु आप रूपाधिक एक इंद्रिय गोचर, रूप आया तो एक इंद्रिय कौन से, एक इंद्रिय मतलब चक्षु इंद्रिय, यहाँ संख्या दिए एक इंद्रिय, तो रूप तो एक खाली एक आंख को पसंद पड़ने वाला है। अब महिलाएं रसोई वगैरह बनाएगी तो उसमें रंग डालते, मोहन थाल को और ज्यादा रंग डाला, इसमें दूसरा और रंग डाला, किसी में ग्रीन कलर डाला, किसी में ये कलर, रसोई लोग भी रसोई करेंगे तो कलर। अब आप कलर जो आए आपकी एक आंख इंद्रिय को पसंद है,
आप एक सरी का ऐसा फर्स्ट क्लास रस रंग देख करके आप ले लोगे, वो उसमें नुकसान आपका हो जाए। तो आपने रंग देख करके खाया, क्या अब रंग देख करके खाया तो वो आपको ज्यादा तकलीफ करे। आज भीनमाल में जाओ तो लाल लाल सब्जी बनाएंगे, लाल मिर्ची इतनी डालेंगे और नदी की तरह से जो है घी तेल बघार बरस। अब वो जो है लाल मिर्ची आ गई कृत्रिम, अब बनाने वाले ही लाल मिर्ची को रंग वाली बना रहे। अब लकड़े का पाउडर लेकर के बुरादा जो है वो लेकर के लाल 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 रंग, कौन सा लाल रंग, ये लाल साड़ी बनती है तो लाल साड़ी का रंग ला कर उसको लगाया और मिर्ची में मिला दिया। 1/4 किलो मिर्ची है, 1/4 किलो उसमें कलर मिला करके लकड़े का भूखा डाल दिया। अब लाल ईंट का भूखा करके भी डाल दो तो वजन भी बढ़ जाएगा, पृथ्वी का वजन ज्यादा है। ऐसे करके सब चल रहा है। अब ये कौन समझता है, भीनमाल में कौन समझेगा? वो तो लाल लाल डालो साहब, तेल वगैरह इतना होना चाहिए, खाओ। आज सबसे ज्यादा भीनमाल के अंदर एसिडिटी का प्रकार, पित्त प्रकोप। अब पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करो, आपको पता चल जाएगा। अब ये जो है जिस हिसाब से जितने प्रमाण में से अब जितने प्रमाण में चलेगा तो वो पित्त प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्या करेंगे आप? तो तेल मिर्ची पहले आप यहाँ से कम कर दो, द्रव्य को ही सुधार दो। हमको लाल देख के नहीं वहरना भाई, आप लाल लाल मिर्ची वाला मत वहरना। तो आप फिर नहीं वहराना है तो फिर पीछे क्या पड़ेगा, खाली बघार बने। नहीं, शाक का समका वघार जो है वही इतना है कि उसमें ही चावल खा सकते हो, दाल की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो गया। मिले क्यों नहीं? आप जाकर अभी जो है नीचे भाट बाजार के भारत नगर के उधर लाइन में मिलती है, और ग्रीन मिर्ची लाओ, महिलाओं को बोलो आप ग्रीन मिर्ची 2 किलो लेकर ऊपर जाकर टेरेस पर सुखा दो धूप में। इस सोमवार को रखो, अगले सोमवार तक धूप में वो लाल हो जाएगी बस। और फिर जाके मिक्सर में ऐसे ऐसे कर दिया, हो गई शुद्ध दशा। अब वो भी आपको जो है मतलब आप कलर से तो बच गए। अब लाल लाल मिर्ची है तो पित्त तो बढ़ेगा, ये भी है। और पित्त आपके खून में आएगा, खून में से पसीने में आएगा, फिर वो चमड़ी के रोग होंगे, ये बात। अब चमड़ी पित्त जो है आगे है, विकृत हुआ बिगड़ा हुआ पित्त खून में आया तो खून तो चमड़ी के नीचे दौड़ रहा है तो खाज खुजली बढ़ गई है, फिर नहीं मिटेगी। नहीं करे ऑम्बिलो में थोड़ी किया नहीं, मेथी आप उसमें से लाल मिर्ची का नाम क्या लाएगा? नहीं, बस बात इतनी सी है। द्रव्य आधार, अब 2 ही घट आदि का व्यय हो रहे। अब जब आप घट आदि देखते हो तो उसमें दोनों इंद्रियों का व्यवहार करो। अब दोनों इंद्रियों का एक साथ में व्यवहार करोगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या लाएगा नहीं। द्रव्य का आधार जो है, द्रव्य का आधार बनेगा घटाधिक, उसकी पर्याय है। और गुण को भी देखो, गुण पर्याय वो आधे हो रहे, आधे भाव में गुण पर्याय। द्रव्य मुख्य है कि नहीं? अब उसके ऊपर जो है गुण पर्याय है तो वो मत इसके साथ में बैठ जाएगा। अब द्रव्य गुण पर्याय के साथ आप देखोगे तब चलेगा आपको ख्याल। अब घट और पर्याय 2 आधार बन गए ना, तो जो उसके साथ में रहेंगे वो उसके साथ आधे भाव में रहेंगे। अब 2 ही घटादि के द्रव्य हो रहे, तो यहाँ पर आपको दोनों जो है, दोनों ऐसे द्रव्य अब दोनों द्रव्य आपको 2 इंद्रियों से आप अलग अलग प्रकरण से ग्रहण करो और दोनों को गुण पर्याय के भेद से जान लो। तो आपको जरूरी नहीं कि अलग से आप गुण का ही जो है व्यवहार करो, वो भी अलग से निश्चित तो पहले एक इंद्रिय लिखा, बाद में 2 इंद्रिय से। पहले ये आप रूप देखा, घड़े का लाल या काला, आपने एक ही इंद्रिय का उपयोग किया। अब आपको दूसरा भी गुण देखना है तो दूसरी इंद्रिय का भी उपयोग साथ में करो तो जाकर के स्पष्ट हो जाएगा। संज्ञा संख्या लक्षण थी पण भेद ओहो नो जानी रे, सूजस करनी शुभमति धारो दुर्मति वेली कृपाणी रे। अब ये इसके अंदर जब भी आपके पास संज्ञा है तो संज्ञा किसकी बनेगी? पर्याय की। द्रव्य ने जब जो पर्याय धारण कर ली वो उसकी संज्ञा बन गई। अब आप लाल घट लाना, अहमदाबादी घट लाना, वहां का घट लाना, आपने ये नाम की संज्ञा बनाई। अब संख्या द्रव्य की आएगी, पर्याय की भी आएगी। भाई 10 लाना, 20 लाना, ख्याल है कि नहीं? तब संख्या का मुख्य लक्ष्य द्रव्य के साथ चला जाता है। और जब पर्याय के रूप में आप कर रहे हो तो पर्याय के अंदर वहां पर आपको जो है गुण की विवक्षा नहीं रहती है। लक्षण, अब लक्षण आया तो क्या हुआ?
अब गुण आएगा साथ में, लक्षण किसका चलेगा? गुण का। अब उससे व्यवहार कर लो। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, जब द्रव्य का गुण के साथ या द्रव्य का पर्याय के साथ परस्पर भेद जो है जान करके, अब इस सारे यश को, ऐसे यश की शुभ मति, क्या सुजश, इस शुभ यश की सुंदर मति आप धारण करो। दुर्मति वेली कृपाणी ने, इससे जो लोग मतांतर करके अन्य मत बना करके जो दुर्मति लोग, उनकी वेली वेल काटने का ये कुहाड़ी बन गई। ये जो है द्रव्यानुयोग शास्त्र दुर्मति लोगों के अन्य पक्ष को निकालने का, काटने के लिए ये कुहाड़ी द्रव्य गुण पर्याय तीनों की विवक्षा होनी चाहिए। हो गई मुख्य प्रधान गुण पर्याय, बस बात ये। तो मतलब गुणार्थिक नए अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नए से व्यवहार भी हो गया, दोनों का कार्य भी हो गया। सुजस विजय नाम इनका, यशो विजय नाम, सुजस सुजस कारिणी। तो क्या होगा कि भैया आप सुंदर यश लो, ऐसा अर्थ है। यही यशस्वी है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय का जो मत है, ये सुंदर यश धारण करने वाली प्रक्रिया है। इतनी सी बात यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय इस तरह से तीनों के अंदर लिया। अब नाम से लो, भेद से लो, संख्या से लो, आधार आदि भाव से लो, गुण के लक्षण से लो, रूपांतर से लो, पर्याय लक्षण से लो, इस तरह से ये भेद करके स्पष्ट कर दिया है आपको। द्रव्य जिस तरह से स्पष्ट किया है तो वो भी आपको समझ लेना है। तो ये भेद यहाँ पर स्पष्ट करने से आपका एकांत निश्चय भी नहीं रहता है, एकांत व्यवहार भी नहीं रहता है, एकांत द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक भी नहीं रहते, और एकांत अलग से आपको गुणार्थिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई आज दूसरी डाल, पूरी तो हुई। चले कल तीसरी डाल का तीसरा विषय, कल आगे अलग से नया शुरू करेंगे। हाँ, ये विषय पहले से 2 दिन वही विषय चला था। पहले द्रव्य गुण गुण पर्याय द्रव्य का समावेश 2-3 दिन चला था कि नहीं? अब उसका निष्कर्ष इसमें दे दिया। अब वो मत भेद नहीं रहा, इनको भेद निकालना था, स्पष्ट कर। हाँ बस अरे वो अलग इतना लंबा इन्होंने विस्तार नहीं किया, खाली अब इनको जो है सिद्धांत भेद नहीं है ये दिखाने के लिए स्पष्टता की। देव देव सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।